गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम। सभी छात्र जल्दी से क्लास में जुड़ जाइए भाई, और एक बार क्लियर करिए वॉइस आ रही है या नहीं। सभी छात्र जल्दी से बताएंगे भाई वॉइस क्लियर आ रही है या फिर नहीं आ रही है। जल्दी से हेलो 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 हेलो। वॉइस आ गई होगी भाई, सभी दोस्तों को वॉइस आ चुकी होगी। एक बार क्लियर करेंगे सभी दोस्त, वॉइस आ चुकी होगी तो और हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। जल्दी से आप सभी क्लास में जुड़ जाइए। एक बार बताएंगे सभी दोस्त, एक बार वॉइस को थम करेंगे सभी दोस्त जल्दी से कि वॉइस क्लियर हो गई या फिर नहीं हुई। जल्दी से बताएंगे। हम लोग क्लास शुरू करने वाले कौन से, रॉन्ग नंबर सीरीज, गलत संख्या छांटना। गलत पद कौन सा होगा उस पद को छांटना है। जल्दी से आप सभी एक बार क्लियर कर दीजिए ताकि मैं क्लास को आगे बढ़ा सकूं दोस्तों, ताकि मैं क्लास को आगे बढ़ा सकूं। सभी दोस्त बता देंगे भाई जल्दी से, एक बार जल्दी से आप सभी बता देंगे भाई। एक बार वॉइस का सभी दोस्त जल्दी से बताएंगे वॉइस क्लियर हो चुकी है। मैंने देख लिया अपने फोन में, वॉइस क्लियर हो गई है। देखो बेटा, रॉन्ग नंबर सीरीज आपकी एक नंबर सीरीज की तरीके होती। कैसे? नंबर सीरीज की तरीके ही आपकी रॉन्ग नंबर सीरीज भी होती है। जय हिंद बेटा, जय हिंद। सभी बच्चों का स्वागत है। गुड इवनिंग बेटा सुनील, स्वागत है सभी बच्चों का। जय श्री कृष्णा से रिया बेटा, सभी बच्चों का स्वागत है शानदार तरीके से। आपकी क्लास की टाइमिंग 8 बजे से, और बहुत से बच्चों को डेली में एक बात बताता हूं कि आपको करेक्ट 8 बजे क्लास में ज्वाइन हो जाना है, तो आप क्लास में डायरेक्ट 8 बजे ज्वाइन हो जाएंगे। गुड इवनिंग बेटा नीलेश, सभी बच्चों का स्वागत है भाई। आपकी जो रॉन्ग नंबर सीरीज होती है पूरी की पूरी नंबर सीरीज की तरीके होती है, बस आपको ध्यान कहां देना होता है। जैसे कि मैं एक सीरीज लिखता हूं, जैसे कि मान लो मैं एक सीरीज लिखता हूं, 2 लिख दिया, उसके बाद 5 लिख दिया, उसके बाद 11 लिख दिया, उसके बाद मैंने 23 लिख दिया, उसके बाद में यहां पर मैंने 23 लिख दिया, उसके बाद में मैंने यहां पर 46 लिख दिया, और उसके बाद में यहां पर मैंने 95 लिख दिया। मैंने बोला कि इस सीरीज में पहले आपको क्वेश्चन मार्क पूछा जाता कि अगला टर्म क्या होगा, या बीच वाला टर्म क्या होगा, या पहला टर्म क्या होगा। लेकिन रॉन्ग नंबर सीरीज में सर डाइस कैसे तैयार करें? बेटा नीलेश परेशान होने की जरूरत नहीं है, 1 बाय 1 सारे चैप्टर हम लोग कंप्लीट करते हुए चलेंगे, तो बिल्कुल परेशान मत होइए। आज आपकी क्लास का 9वां दिन है, और जिस दिन 60 दिन होंगे, 75 दिन होंगे, आपकी पूरी रीजनिंग कंप्लीट मिलेगी आपको यहीं पर, वो भी एसआई लेवल। तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना, बस अब फोकस करिए। आप यहां पर सभी बच्चों को फोकस करना है। 2 मिनट के लिए कमेंट ऑफ कर देंगे सभी दोस्त। मैंने बोला आपके पास में ये सीरीज है, मैं बोलता हूं गलत पद बताएं, गलत पद बताएं, गलत पद कौन सा होगा। तो आप क्या करेंगे, ये पूरी की पूरी एक नंबर सीरीज की तरीके आपको सीरीज दी गई है, यहां पर आपको ध्यान देना होगा कि कौन सा पद गलत हो जाएगा। तो आप कैसे करोगे, पूरा का पूरा नंबर सीरीज की तरीके ही आप सॉल्व करोगे इसको। कैसे भाई? यहां पर देखोगे कि आप यहां पर क्या हुआ है, यहां पर गुणे 2 प्लस 1 हुआ है। कितना हुआ है? गुणे 2 प्लस 1 हुआ है। यहां पर क्या हुआ है? यहां पर आप देखोगे तो यहां पर भी गुणे 2 प्लस 1 हुआ है। यहां पर देखोगे तो यहां
यहां पर मेरे दोस्त गुणे 1 गुणे 2 और प्लस 1 हुआ है, मतलब मल्टीपल आपका 2 से हो रहा है और 1 प्लस किया जा रहा है, लगातार आपके ऐसे सीरीज बन रही है। आगे आप ऐसे ही देखते हो तो 23 दूनी 46, यहां पर क्या हो गया दोस्त, यहां पर आपका प्लस 1 होना चाहिए था, मतलब 46 की जगह पर आपकी संख्या क्या होनी चाहिए थी, 47 होनी चाहिए थी। और 47 को जब आप गुणा 2 प्लस 1 करेंगे तो आपका 95 बन रहा है, मतलब अगला वाला टर्म सही है, बीच वाला टर्म आपका गलत है। बीच वाला टर्म जब आपका गलत है तो हम कह देंगे सर हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर क्या होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 46। 46 की जगह पर क्या होना चाहिए था, 47 हमारा राइट आंसर होना चाहिए था। उम्मीद करता हूं ये चीज अच्छी तरीके से आप समझे होंगे कि सीरीज को कैसे पकड़ते हैं। गुड इवनिंग बेटा, राइजिंग स्टार सभी बच्चों का स्वागत है। बिल्कुल स्वागत है बेटा नीलेश, बहुत बढ़िया। बिल्कुल डेली लाइव रहना है आपको, 75 दिन का मेरा वादा है, 75 दिन से पहले ही मैं आपका सारा कोर्स कंप्लीट करा दूंगा। उत्तर प्रदेश पुलिस, एसएससी, जीडी, दिल्ली पुलिस, यूपीएसआई, सभी का मैं एकदम जीरो से हीरो लेवल पढ़ा रहा हूं। क्लास का नाम जरूर यूपीएसआई है, लेकिन मैं एसएससी, जीडी से लेकर के एसआई लेवल तक का पढ़ा रहा हूं कि कोई भी एग्जाम आप दें, मतलब एक छात्र होता है वो सिर्फ एसआई का एग्जाम नहीं देगा, वो सभी एग्जाम देगा। तो मैं ऐसे लेके चल रहा हूं कि आपके सारे एग्जाम कंप्लीट हो, रीजनिंग में आप किसी भी एग्जाम में मार ना खाएं। बस मेरा इतना वादा है कि 75 दिन है, मैं आपको 75 दिन से पहले ही अपना कोर्स कंप्लीट कर दूंगा, वो भी बिल्कुल फ्री में, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो दोस्त बस आपका मुझे इतना साथ चाहिए कि आपको डेली क्लास में आना हो, क्लास को जितना हो सके लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि लाइक से मेरा हौसला बढ़ता है और शेयर से जब बच्चे दिखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि और मेरे साथ बच्चे जुड़े हैं और मुझे मेहनत करनी है और बच्चों को देना है। बिल्कुल बेटा, सीजीएल एसआई अगर आप तैयारी करते हो तो सीजीएल की ऑटोमेटिक तैयारी हो जाती है दोस्त। अगर जैसे ही आप एसआई की तैयारी करते हो सीजीएल की ऑटोमेटिक हो जाती है, परेशान नहीं होना, ठीक है। तो स्वागत है, जय हिंद बेटा नरेंद्र, सभी बच्चों का स्वागत है शानदार तरीके से। तो यहां पर आप 46 की जगह पर 47 होगा। ऐसे ही अगर अगली सीरीज में बोलूं, अगर मैं कुछ सीरीज आपको देता हूं, पहले एग्जांपल के तौर पे कुछ सीरीज देखते हैं रॉन्ग नंबर की। अगर यहां पर मैं बोलता हूं, यहां पर मैंने बोल दिया 4 9, यहां पर मैंने बोल दिया 25, उसके बाद मैंने बोल दिया 25 के बाद में मैंने क्या बोल दिया, यहां पर मैंने 49 बोल दिया, उसके बाद में यहां पर मैंने 100 बोल दिया और 100 के बाद मैंने 121 बोल दिया, यहां पर 49 के बाद मैंने 82 बोल दिया, 82 के बाद मैंने यहां पर 121 बोल दिया। तो अब मुझे बताएंगे यहां पर गलत टर्म क्या हो जाएगा, यहां पर गलत टर्म क्या हो जाएगा, सभी बच्चे बताएंगे शानदार तरीके से। गलत पद क्या हो जाएगा। गुड इवनिंग बेटा सरिता, स्वागत है सभी बच्चों का, जल्दी से आप सभी बताएंगे भाई यहां पर गलत पद क्या हो जाएगा। आज सभी को बस क्लास को लाइक करना है, शेयर करना है। 2 काम आप क्लास के स्टार्टिंग में कर देंगे, उसके बाद आपको बिल्कुल वो काम नहीं करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस पढ़ाई पे करना है और 2 घंटे में यकीन मानना कोई भी चैप्टर हो आपका पूरी तरीके से कंप्लीट होने वाला है, ठीक है दोस्त। तो यहां पर आप बताएंगे तो बोलेंगे सर यहां पर कुछ नहीं हुआ, ये क्या है, ये 2 का स्क्वायर है, ये क्या है दोस्त, ये 3 का स्क्वायर है, ये क्या है, ये 5 का स्क्वायर है, और ये क्या है, ये 7 का स्क्वायर है। लेकिन ये क्या है, ये भाई साहब आपका 9 का स्क्वायर और प्लस 1 है, जबकि हम डायरेक्ट यहां पर लगातार स्क्वायर कर रहे थे। अब यहां पर बच्चे कह देंगे सर अभाज्य संख्याओं का स्क्वायर करना चाहिए था, आपने यहां पर भाज्य संख्या भी कर दी है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। मेरे दोस्त यहां पर मैंने अभाज्य या भाज्य का कोई भी नियम नहीं फॉलो किया, मैंने नियम फॉलो किया आपका स्क्वायर का, कि डायरेक्ट स्क्वायर वाला नियम मैंने आपको यहां पर डायरेक्ट फॉलो कर दिया कि भाई ये स्क्वायर प्लस 1 है, इसलिए आपका गलत हो जाएगा। और ये क्या है मेरे दोस्त, तो ये मेरा 11 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे रॉन्ग नंबर सीरीज में यहां पर क्या होना चाहिए था, यहां पर 81 होना चाहिए था, ना कि 82 होना चाहिए था। गुड इवनिंग बेटा सभी बच्चों का स्वागत है, गुड इवनिंग बेटा लक्ष्मी, स्वागत है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहां पर आपका 82 बिल्कुल गलत टर्म होगा। ऐसे ही अगर मैं एक सीरीज देखूं, ऐसे ही अगर मैं मान लो एक सीरीज आपको देता हूं, मैं बोलता हूं यहां पर 13 लिखा हुआ है, उसके बाद में 24 लिखा हुआ है, उसके बाद में 46 लिखा हुआ है, 92 यहां पर 90 लिखा हुआ है, 177 लिखा हुआ है। तो आपको बताना है कौन सी सीरीज आपकी गलत हो जाएगी। यहां पर आपको टर्म बताना है कि कौन सा आपका टर्म गलत हो जाएगा।
राइजिंग स्टार बोल रहे हैं रात भर जागने से सर भारी हो गया। बिल्कुल बेटा, रात भर कोशिश करिए कि ना जागिए, आप 12 बजे 1 बजे आराम से सो जाइए और सुबह से फिर अपना रिवीजन में लग जाइए और साथ ही साथ अपना याद करने वाला काम सुबह मीटिंग में रखिए और पढ़ने वाला मैथ रीजनिंग अक्सर शाम में रखिएगा, बेनिफिट मिलेगा। मैं भी अक्सर यही करता था। मैं क्या करता था, शाम को 7 बजे से बैठ जाता था और रात में 2 बजे 3 बजे तक मैथ और रीजनिंग करता था और सुबह की शिफ्ट में मैं रटने वाला काम करता था, याद करने वाला काम करता था और यही काम मुझे बहुत फायदेमंद रहा। 90 आर्मी लेवल 90 बता रहे हैं और राइजिंग स्टार 177 बता रहे हैं। सभी बच्चे बताएंगे इसमें गलत पद आपका क्या होगा। तो यहां पर नियम क्या लगा है, नियम लगा क्या है। अगर आप देखो तो भाई अगर हम गैप का गैप करें तो यहां पर बहुत ज्यादा गैप हो जाएगा, मतलब यहां पर बहुत ज्यादा गैप होगा और हम कोई सीरीज बनाने में नाकाम से साबित हो जाएंगे। जब ऐसा होता है हम एक बार गुणा करके देखें। अगर हम गुणा करते हैं भाई साहब, 2 का गुणा करके -2 करते हैं तो क्या हम 24 बना सकते हैं? 2 का गुणा करके अगर हम 2 करते हैं तो 24 बना देंगे? बिल्कुल नहीं दोस्त, कहीं नहीं जाऊंगा मैं, बिल्कुल शानदार तरीके से यहीं पढ़ाऊंगा, लगातार पढ़ाऊंगा और जब तक मेरे सभी साथी बिल्कुल सिलेक्शन नहीं ले लेते तब तक कहीं नहीं जाने वाला। एक एक स्टेप बताऊंगा। वैकेंसी तो आने दीजिए दोस्त, इतने फॉर्म इतने पेपर क्वालिफाई हूं कि याद रखना एक एक स्टेप एक एक क्वेश्चन बता दूंगा कहां से आने वाला है। लगभग 9+ एग्जाम क्वालिफाई हूं, एक एक चीज समझा दूंगा आपको कि कैसे पेपर करना है, कब करना है, किस लेवल पे करना है, कैसे तैयारी करनी है, कब मॉक देना है, कब मॉक नहीं देना, हर एक चीज पे 1 बाय 1 बात करेंगे। बिल्कुल परेशान नहीं होना, आपको लगातार याद रखना, ठीक है, बस लगातार आपको जुड़े रहना है। यहां पर अगला टर्म देखते हैं तो यहां पर भी गुणे 2 -2 हुआ है। यहां पर देखते हैं तो यहां पर भी गुणे 2 और -2 हुआ है, लेकिन यहां पर जैसे ही हम गुणे 2 करते हैं तो -3 हुआ है। 90 दूना 180 होता है और 180 में 3 माइनस करके 177 हो गया। यह हमारा हो जाएगा गलत टर्म। इसकी जगह पर हमारा क्या होना चाहिए था, 178 हो जाना चाहिए था हमारा। रॉन्ग टर्म हमारा क्या हो जाता, 178 हमारा रॉन्ग टर्म हो जाता। ऐसी सीरीजें आपको देखने को मिलेंगी पेपर में, ज्यादा टफ नहीं आएंगी। बस सीरीजों को आपको लगातार समझना है कि सीरीज किस लेवल की है और कैसे आ रही है। जिस समय आपने सीरीज को पकड़ना सीख लिया, यकीन मानना आप तुरंत का तुरंत आंसर निकालना भी सीख जाएंगे। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दूं, एक एग्जांपल के मैंने तौर पे आपको देता हूं। यहां पर मैं देता हूं 216 देता हूं दोस्त, उसके बाद 343 देता हूं, उसके बाद क्या देता हूं 512 देता हूं, उसके बाद में 729 देता हूं, उसके बाद में मैं आपको देता हूं 1331 दे देता हूं। बताइए 1331 दे देता हूं, जल्दी से आप सभी मुझे बताएंगे क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, कौन सी सीरीज आपकी रॉन्ग हो जाएगी। कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं, बढ़िया शानदार तरीके से पढ़िए, बेहतरीन तरीके से चलिए। क्या हो जाएगा यहां पर राइट आंसर, यहां पर आपको बताना है और जब चीजें को आप समझेंगे और देखेंगे तो आप कहेंगे सर ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आपने सामने रख दिया। क्यों? क्योंकि मैं शुरू से बोलता हूं कि आपको वर्ग और घन याद करके चलने हैं दोस्त। क्या करने हैं? वर्ग और घन आपको याद करके चलने। जितना ज्यादा आप वर्ग और घन पे फोकस देंगे, नंबर सीरीज आपकी उतनी ही आसान बनती जाएगी। और लगातार कहता हूं कि आपको कम से कम 50 तक के वर्ग, स्क्वायर और 30 तक के क्यूब मतलब याद करके ही रखना है। क्लास का टाइम कौन सा है सर? बेटा हमेशा मेरी 8 बजे से 10 बजे तक आपकी क्लास यहां मिलने वाली है और दिन में जो क्लास होगी तो उसका टाइम टेबल भी मिल जाएगा, लेकिन शाम में हमेशा याद रखिएगा 8 से 10 ही मेरी क्लास लगने वाली है, ठीक है दोस्त? बिल्कुल सही। तो यहां पर होगा 1331। तो दोस्त यहां पर एक चीज देखो, ये क्या है? ये 6 का क्यूब है। ये क्या है दोस्त? ये 7 का क्यूब है। ये क्या है दोस्त? तो ये 8 का क्यूब है। ये क्या है? ये 9 का क्यूब है दोस्त। और ये क्या है? तो ये दोस्त 11 का क्यूब है, जबकि यहां पर होना चाहिए था क्या? 10 का क्यूब होना चाहिए था, 1000 होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? 10 का क्यूब होना चाहिए था, लेकिन है क्या? 11 का क्यूब है। इसलिए गलत क्या हो जाएगा? गलत पद हमारा 1331 हो जाने वाला है। बिल्कुल सही। चलिए तो क्या हो जाएगा? 1331 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे अब आ जाते हैं। हमें डायरेक्ट अब क्वेश्चन का आंसर बताना है, क्या होगा क्वेश्चन का राइट आंसर। बहुत सारे एग्जांपल मैंने करा दिए, अब आपको डायरेक्ट आंसर बताना है, आंसर क्या होगा। और सभी के जो डाउट हैं, सर जी पढ़ने का मन करता है लेकिन बीमारी पीछा नहीं छोड़ती, हर एक बच्चे का डाउट लेंगे और शानदार तरीके से बताएंगे कैसे क्या करना है। भाई बीमारी पीछा नहीं छोड़ती, आप बीमारी के पीछे लग जाइए। बीमारी जितना बीमार हो आप उतना पढ़िए,
आप एक आईएएस ऑफिसर हैं, आप सभी ने नाम सुना होगा सफीन हसन का, सबसे युवा आईपीएस ऑफिसर। भाई जब उनका एग्जाम था उससे पहले उनका एक्सीडेंट हुआ था। मोटिवेशन स्टोरी है, मैंने कई बार सुनी है, उनके मुंह से सुनी है भाई। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं एग्जाम दूंगा, एक्सीडेंट हुआ होने दो, मैं एग्जाम देने जाऊंगा। और भाई उन्होंने एग्जाम दिया, रैंक के साथ में एक आईपीएस ऑफिसर बन के आए। तो बस बीमारियां लगे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, जो कुछ है लगे रहने दो, आपको पढ़ाई करते रहना है। एक दिन बीमारी भी हार जाएगी और सब कोई हार जाएगा और आप जीत जाओगे। क्यों? क्योंकि आपने लगातार अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करते हुए आगे बढ़ रहे हो। ठीक है दोस्त, वरना मेरी अगर कहानी सुनोगे यूपीएसआई को लेकर के तो यकीन मानो आप पढ़ाई छोड़ दोगे। बताऊंगा किस दिन फुर्सत में। बाकी इसका राइट आंसर बताएं, सभी बच्चे बता देंगे। 101 राइट आंसर बता रहे हैं। आप सभी को पता है 196 किसका स्क्वायर है, तो आप सभी को पता है कि ये 14 का स्क्वायर है। क्या है दोस्त? ये 14 का स्क्वायर है। 194 14 का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है? तो ये 13 का स्क्वायर, ये सभी को पता है। और ये किसका स्क्वायर है? तो आप सभी को पता है ये 12 का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है? तो ये आपका 11 का स्क्वायर है। तो इसका क्या होना चाहिए था? आप देखो 14 13 12 11, तो अब अगली संख्या क्या होनी चाहिए थी? 10 होनी चाहिए थी और 10 का स्क्वायर होना चाहिए था। 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100 होता है दोस्त। आपका लिखा कितना है? 101 लिखा है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 101 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। गुड इवनिंग सभी बच्चों का स्वागत है। बढ़िया, बेहतरीन, बिल्कुल 101 आपका रॉन्ग है, तो लॉक कर दिया। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या हो जाएगा अगले क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का आप सभी को राइट आंसर बताना है भाई, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बेहतरीन, लाजवाब। चलिए जल्दी से बताएंगे सभी दोस्त क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। रॉन्ग नंबर सीरीज आपको बतानी है। क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बेहतरीन, लाजवाब, बेहतरीन, लाजवाब, बेहतरीन। जल्दी से सभी दोस्त आंसर बताएंगे और क्लास को लाइक और शेयर करते रहेंगे। आप जो भी बच्चा नया जुड़ता है उसका पहला काम है क्लास को लाइक करना और सभी दोस्तों तक क्लास को शेयर कर देना, ताकि आपके साथ आपके दोस्त भी पढ़ सकें, बिल्कुल फ्री में पेड वाले बैच का मजा ले सकें और क्वेश्चन बिल्कुल शानदार तरीके से ले सकें। बेहतरीन, लाजवाब। चलिए 10 10 10 क्वेश्चन 10 होगा रॉन्ग, 10 होगा रॉन्ग। तो दोस्त इसको अगर हम क्वेश्चन को देखें तो हम क्वेश्चन को 3 भागों में बांट सकते हैं। क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं दोस्त? हम क्वेश्चन को 3 भागों में बांट सकते हैं। कैसे 3 भागों में बांट सकते हैं? यहां पर आप देखो नॉर्मल तरीके से, यहां पर आप नॉर्मल तरीके से देखो तो क्वेश्चन को 3 भागों में बांट के आप आंसर दे सकते हैं। ये क्या है? तो ये 5 का दोस्त स्क्वायर है। और ये क्या है? ये 5 का मेरे दोस्त, ये 5 का स्क्वायर है 25। और ये क्या है? तो ये 5 का क्यूब है। 5 का क्यूब है कि नहीं? 5 का स्क्वायर 25 होता है, 5 का क्यूब कितना होता है? 125। वैसे ही इसको देखोगे तो ये स्क्वायर है 4 का 16। और ये क्या है? तो ये 4 का क्यूब है 64। वैसे ही यहां पर 3 का स्क्वायर होना चाहिए था 9। 3 का स्क्वायर होना चाहिए था 9 दोस्तों। और ये 3 का क्यूब आपका 27 दिया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि आपका 10 गलत है और राइट क्या होना चाहिए था? 9 होना चाहिए था। बहुत बढ़िया, लाजवाब, बहुत बढ़िया, लाजवाब, शानदार। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन का राइट आंसर जल्दी से आप सभी बताएंगे, जल्दी से आप सभी बताएंगे भाई क्या हो जाएगा अगले क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर। जल्दी से बताइए। 25 है, 36 है, 49 है, 81, 121, 169, 225। बहुत बढ़िया, लाजवाब। ए सभी का आ रहा था आंसर। बेहतरीन। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? सभी आंसर बताएंगे। यहां पर आपको 25 दिया गया है। 25 को आप सभी जानते हैं कि 25 5 का स्क्वायर है। क्या है? 25 5 का स्क्वायर है। 36 आपका 6 का स्क्वायर है। और 49 आपका किसका है? 7 का स्क्वायर है। आपका 81 किसका है? 9 का स्क्वायर है। आपका 121 किसका है? 11 का स्क्वायर है। 169 किसका है? 13 का स्क्वायर है। और 225 किसका है? 15 का स्क्वायर। मैंने ये लिख दिया, लेकिन अब आपको यहां पर टर्म छांटनी है। आपको यहां पर टर्म छांटनी है और बताना है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताना है आप सभी को राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त। जल्दी से आप सभी बता देंगे करेक्ट आंसर क्या होगा। 121 121।
36, विकास बता रहे हैं 36 और राइजिंग स्टार 36 बता रहे हैं, आर्मी लवर 36 बता रहे हैं, लक्ष्मी 225 बता रही, जया 225 बता रही। सभी दोस्त बताएंगे क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। जानना चाहूंगा सभी दोस्तों से इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, और कंफ्यूजिंग क्वेश्चन को आपको तुरंत स्टार मार्क लगा लेना है, क्योंकि कंफ्यूज कर दे अगर क्वेश्चन तो उस क्वेश्चन में दम है, उस क्वेश्चन में दम है, उसको स्टार मार्क लगा लेंगे। जय महाकाल बेटा प्रवेश, स्वागत है सभी का। उस क्वेश्चन में दम है। अब इस क्वेश्चन को देखो भाई, ये क्या है, ये क्या है, ये ऑड है, ये भी ऑड है, ये सभी ऑड संख्याएं, लेकिन ये क्या है, ये आपकी इवन संख्या बन जाती है, ये आपकी इवन संख्या बन जाती है, और इवन संख्या की वजह से ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। यहां पर 36 का होना बिल्कुल वाजिब नहीं था, 36 यहां पर नहीं होना चाहिए था। ठीक है दोस्त, 225 नहीं होगा दोस्त, 36 होगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। बाकी दो दो का गैप देखोगे ना आप, तो दो का गैप यहां पर, दो का गैप यहां पर, दो का गैप, दो का गैप, तो यहां पर भी दो का गैप होना चाहिए था। तो ये 36 आपका एक्स्ट्रा घुसा हुआ है। जैसे ही एक्स्ट्रा घुसा है तो उसको हम अलग कर देंगे, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा? 36 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेहतरीन, लाजवाब, बेहतरीन, लाजवाब। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए और अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर। जल्दी से आप सभी बताएंगे भाई करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। आपको क्वेश्चन दिया गया है 2, 5, 10, 17, 26, 37, 50, 64। इस क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से दीजिएगा और ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में पूरा का पूरा कंफ्यूजन रखा हुआ है। ठीक है, चलिए चलिए बताइए भाई क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। 2, 5, 10, 17, 26, 37, 50, 64। करेक्ट आंसर क्या होगा? 64, 64। राइजिंग स्टार बताया भाई 64, बाकी सभी बच्चे बताएंगे करेक्ट आंसर डी 64। आर्मी लवर ने भी बता दिया डी। बाकी बच्चे बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। अगर सीरीज को मैं अलग से लिखूं, अगर मैं मान लो कि आपके लिए सीरीज में अलग से लिखता हूं, ये 2 है, फिर 5 है, फिर 10 है, और उसके बाद 17, उसके बाद क्या है 26 है, फिर 37, और यहां पर 50 और 64 है। अब इस सीरीज को बड़े अच्छे से समझो, अब इस सीरीज को समझो। यहां पर 2 से शुरू हुई है और 64 पे गई है सीरीज। अब सीरीज में अगर दुगना करते हो तो दुगना प्लस 1 हो जाएगा, दुगना का दुगना हो जाएगा। यहां पर दुगना भी नहीं हो रहा, मतलब यहां पर गुणे वाली कोई कहानी नहीं बन रही है। नरेंद्र उपाध्याय यहां पर 17 बता रहे हैं। बाकी आप देखो तो यहां पर कहीं ना कहीं गैप का गैप है भाई। यहां पर गैप कितने का है? 3 का है। इन दोनों में गैप देखो तो भाई 5 का गैप है। इन दोनों में गैप देखो दोस्त कितना होगा? 7 का गैप हो जाएगा। अब सीरीज आपको बनती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, तो अब आपको यह दिखाई दे रहा होगा। अब यहां पर आप देखोगे तो 26 और 17 में कितना गैप होता है? 9 का गैप होता है। यहां पर कितने का है? 11 का गैप है। यहां पर दोस्त कितने का है? 13 का गैप है। तो यहां पर कितने का गैप होना चाहिए था? 2-2 का गैप है। संख्या 2-2 से बढ़ रही है। 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, 11 से 13, 13 से क्या होना चाहिए था? 15 होना चाहिए था दोस्त। कितना? 13 से 15 होना चाहिए था। और 50 में जब हम 15 जोड़ते हैं, 50 में जब हम 15 जोड़ते हैं दोस्तों क्या हो जाता है? 64 की जगह पर आपका 65 होना चाहिए था। बिल्कुल करेक्ट आंसर, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और ये 14 वाले बच्चे कहां चले गए? 14 वाले बच्चे कहां चले गए? यहां पर कितना प्लस हो गया है? 14 प्लस हो गया है, जो कि होना चाहिए था 15 प्लस होना चाहिए था। 37 नहीं होगा भाई, स्क्वायर प्लस 1 है सब, 64 नहीं है। स्क्वायर प्लस 1, स्क्वायर प्लस 1। हाँ, ये भी देख सकते हो अगर देखना चाहो। हाँ, दूसरा तरीका, एक दोस्त ने बहुत अच्छा तरीका बताया। अब यहां पर क्या होना चाहिए था? यहां पर 65 होना चाहिए था। अगर आप स्क्वायर क्यूब से देखना चाहो, अगर आप स्क्वायर क्यूब से देखना चाहो तो दोस्त इसको देख सकते हो। ये 2 क्या है? 1 का स्क्वायर प्लस 1 है। ये क्या है दोस्त? ये 2 का स्क्वायर और प्लस 1 है। ये क्या है दोस्त? ये 3 का स्क्वायर और प्लस 1 है। ये क्या है दोस्त? तो ये 4 का स्क्वायर और प्लस 1 है। ये क्या है? तो ये 5 का स्क्वायर और प्लस 1 है। ये आप देखोगे तो ये 6 का स्क्वायर और प्लस 1 हो जाएगा। यहां पर 50 को देखोगे तो ये 7 का स्क्वायर और प्लस 1 है। तो वैसे ये 8 का स्क्वायर प्लस 1 होना चाहिए था, फिर भी आपका 65 बनता। दोनों तरीके से आप देख सकते हो। जिस भी तरीके से करना चाहो आप, दोनों तरीके से करना चाहोगे, दोनों तरीके से आपका राइट आंसर क्या आएगा? 64 आएगा करेक्ट आंसर।
बेहतरीन तरीके से क्या आएगा 64 आपका बिल्कुल दोस्त करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप सीरीज को बहुत अच्छी तरीके से समझे होंगे, परखे होंगे और ये सीरीज आपको समझ में भी लाजवाब तरीके से आई होगी। बहुत बढ़िया लाजवाब, चलिए बहुत बढ़िया लाजवाब। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। 5 का आंसर आप सभी को बताना है क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर 5 आप देखिए 5 है, 27 है, 61 है, 121 है, 213 है, 340 है और 509 है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन ने लिखा क्या है, क्वेश्चन दिया क्या गया है आपको। 5 दिया गया, 27, 61, 121, 213, 340 और 509 दिया गया है। जल्दी से बताएंगे दोस्त क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। सीरीज को देखिए और समझिए यहां पर हो क्या रहा है। क्वेश्चन किस मोड़ पे लेके जा रहा है, आपको गुणा करना पड़ेगा भाई। 5 से 509 जाना है, क्या गुणा करना पड़ेगा, जोड़ के जाना पड़ेगा या पर्टिकुलर एक एक नंबर को देखना है, आखिर सीरीज कौन सी लग सकती है। ठीक है, बहुत बढ़िया, धन्यवाद बेटा परवेश, धन्यवाद मिस यूपीएससी, सभी बच्चों का धन्यवाद, बहुत बढ़िया लाजवाब। क्यूब -3 है, क्यूब -3 है। राइजिंग स्टार ने आंसर बता दिया, आर्मी लवर ने आंसर बता दिया, परवेश विश्वकर्मा ने आंसर बता दिया। बेहतरीन लाजवाब, जितने छात्रों ने आंसर बता दिया बेहतरीन है और जितने छात्रों ने नहीं बताया भाई उनको ध्यान देना है। मैंने आपको बताया था कि आप स्क्वायर क्यूब जैसे ही याद कर लोगे ऐसे क्वेश्चनों को चुटकियों में उड़ाना सीख जाओगे। कैसे कि भाई जैसे ही आपने 509 देखा और 340 देखा, भाई छोटी संख्या से आप नहीं जज कर सकते, छोटी संख्या से आप राइट आंसर नहीं बता पाएंगे, लेकिन जैसे ही बड़ी संख्या देखेंगे आप तुरंत आंसर बताना सीख जाएंगे। कैसे कि जैसे आपने बड़ी संख्या देखी, आपके दिमाग में आया कि हां कुछ ना कुछ यहां पर अलग हो रहा है। अलग क्या हो रहा है, 509 किसके करीब है, आप कहोगे 509 किसके करीब है, तो आप कहोगे 512 के करीब है। 512 क्या होता है, 8 का क्यूब होता है। आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि 509 812 के करीब है, 812 क्या है, 8 का क्यूब है। वैसे ही आपको 340 जैसे देखोगे तो कहोगे ये 7 के क्यूब के करीब है, क्योंकि 7 का क्यूब 343 होता है। क्या होता है, 343 होता है। तो आप देखोगे 3 का गैप इसमें भी, 3 का गैप इसमें भी, मतलब कहीं ना कहीं सीरीज क्यूब -3 पे चल रही है। कहां पर, क्यूब -3 पर आपकी सीरीज चल रही है। तो यहां पर क्या करेंगे आप, 8 का क्यूब -3 है, 8 का क्यूब -3 है, ये बेटा 7 का क्यूब -3 है, ये बेटा क्या है 6 का क्यूब 216 होता है और -3 है, ये क्या है 5 का क्यूब 125 होता है और -3 है। यहां पर 122 होगा दोस्त, यहां पर 122 होगा, 121 नहीं होगा। ठीक है, यहां पर क्या होगा दोस्त, यहां पर 122 होने वाला है, 122 होगा। और जैसे ही आप यहां पर आते हैं तो यहां पर देखेंगे तो ये 4 का क्यूब और -3 है, और ये क्या है, ये 2 का क्यूब और -3 है। लेकिन ये क्या है, ये 3 का डायरेक्ट क्यूब है, इसमें -3 नहीं किया गया था। 27 की जगह पर क्या होना चाहिए था, 27 की जगह पर मेरे दोस्त 24 होना चाहिए था आपका। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। बेहतरीन तरीके से, लाजवाब तरीके से, बहुत बढ़िया लाजवाब। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला बताएंगे क्या होगा, क्वेश्चन अगले का राइट आंसर। राम राम बेटा, स्वागत है। चलिए चलिए बताएंगे क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। 121, 143, 165, 186, 209। क्या होगा इसका राइट आंसर। जल्दी से सभी दोस्त बताएंगे, सीरीज को जल्दी से देखिए क्या लिखा हुआ है। 121 लिखा हुआ है, 143 लिखा हुआ है, 165 लिखा हुआ है, 186 और 209। क्या होगा करेक्ट आंसर, आप सभी को बताना है भाई, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बताएंगे सभी दोस्त क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर।
जल्दी से बताएंगे और क्लास को लाइक शेयर करते रहेंगे सभी दोस्त, ठीक है। जल्दी से बताइए। 186 गलत है, 186 गलत है, 143, 209। इस क्वेश्चन में सभी के अलग अलग आ रहे हैं, क्वेश्चन में सभी के अलग अलग आ रहे हैं। राइजिंग स्टार बता रहे हैं 11 गुणे n+1, 11 गुणे n+1 बता रहे हैं राइजिंग स्टार, और सभी बच्चे बताएंगे क्या हो जाएगा राइट आंसर। जल्दी से आप सभी आंसर बताइए। भाई आप सभी को पता है ये 121 क्या है, 121 आप सभी को पता है 11 का स्क्वायर होता है। 11 का क्या होता है मेरे दोस्त, 11 का स्क्वायर होता है 121, या फिर आप कह सकते हैं 5 का क्यूब -4 होता है, आप कह सकते हैं, या फिर 11 गुणे आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं 11 गुणे 11 कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर प्लस 21 कह सकते हैं, या फिर 10 का स्क्वायर प्लस 3 गुणे 7 भी कह सकते हैं आप इसका राइट आंसर। कई तरीके से आप 121 बना सकते हैं, लेकिन अगली संख्याओं पे जैसे जाओगे तो कैसे बनाओगे अगली संख्या, कैसे बनाओगे अगली संख्या। 121 को तो आप कई तरीके से बना सकते हो, जितने तरीके से चाहो उतने तरीके से 121 को बना दो, लेकिन अगली संख्या को किस तरीके से बनाओगे ये सबसे बड़ा डिफेंडिंग होगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन भी समझना होगा यहीं से। तो दोस्त आपको करना क्या पड़ेगा, आपको यहां कुछ खास नहीं करना। यहां पर गैप देख लो, गैप देखोगे तो दोस्त 22 का गैप आएगा। यहां पर गैप देखो कितने का आएगा, तो दोस्त यहां पर भी 22 का गैप आएगा। यहां पर गैप देखो कितने का आएगा, और यहां पर गैप देखो कितने का आएगा वो गैप। तो यहां पर अगर 9 में आप करते हो 6 को घटाते हो 3, 18 में गए तो 23 का गैप आया। और यहां पर आप यहां पर कितना घटाते हो, यहां पर अगर 65 में 6 में 5 गए 1 घटाते हो, और 16 में 18 में 16 गए तो 2। आपका यहां पर क्या हुआ, यहां पर 21 है, यहां पर 23 है, यहां पर 21, यहां पर 23। मतलब कि अगर 22 का यहां गैप है, 22 का हम यहां पर गैप कर दें, कहां पर हम यहां पर 22 का दोस्त गैप कर दें, यहां पर हम क्या कर दें प्लस में 22 कर दें अगर 21 की जगह, तो क्या होगा 165 में अगर 22 प्लस करते हैं तो 187 हो जाएगा। और 187 में अगर हम फिर 22 का प्लस करते हैं, 187 में अगर हम 22 करते हैं तो हमारा 209 बन जाएगा, अर्थात हमारा राइट आंसर 187 होना चाहिए। लेकिन वहां गलत क्या है, वहां गलत 186 है, रखा है 186, इसलिए हम राइट आंसर क्या कर देंगे 186 को हम बिल्कुल राइट आंसर बोल देंगे बेहतरीन तरीके से। सभी का बच्चों का राइट आंसर आ चुका है 186 आपका बिल्कुल दोस्त करेक्ट आंसर आपका 186 हो जाएगा। चीजें समझ में आ रही है नहीं, चीजें समझ में आ रही या फिर नहीं आ रही ये चीज मुझे बताइए। आपको जरूरी नहीं है गुणा करें, आप जरूरी नहीं है गुणा करें, आपको यहां पर बिल्कुल शॉर्ट मेथड लेके जा सकते हैं। गैप का गैप हम ज्यादा प्रयोग करते हैं, तो आप यहां पर गैप के गैप का भी प्रयोग करके तुरंत बता सकते हैं और बेहतरीन तरीके से आंसर बता सकते हैं। क्वेश्चन अगले पे चलेंगे, अगले क्वेश्चन का आंसर आप सभी को बताना है दोस्त, क्या हो जाएगा अगले क्वेश्चन का आंसर। हाँ बेटा शुभम तिवारी आप दिख रहे हैं, बेहतरीन तरीके से दिख रहे हैं, लाजवाब तरीके से दिख रहे हैं, परेशान मत होइए, सभी बच्चे मुझे दिख रहे हैं। अभी क्वेश्चन कराते हैं, फिर सारे बच्चों के डाउट लेते हैं, बेहतरीन तरीके से चर्चा करेंगे आज सभी बच्चों से, ठीक है। अभी अब क्वेश्चन लेते हैं, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसमें रॉन्ग नंबर सीरीज बताएंगे, सभी बच्चे बताएंगे क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। शानदार तरीके से आंसर आपको बताते रहना है लाजवाब तरीके से, और इस क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लीजिएगा, स्टार मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि पिछली बार लगातार 3 पेपरों में पूछा जा चुका है, सेम टू सेम एक एक नंबर पूछा जा चुका है। तो हो सकता है आगामी परीक्षा में किसी शिफ्ट में सेम टू सेम नंबर रख जाए, तो क्यों फायदा हो, फायदा क्यों ना हो। अगर हमने क्वेश्चन किया तो हम स्टार मार्क कर लेंगे, तो हमें फायदा क्यों नहीं मिलेगा। और आपको बता दूं पढ़ने का तरीका कि आपको जो क्वेश्चन बन रहा है उसको स्किप करते जाइए, लेकिन जो क्वेश्चन नहीं बन रहा उसका तुरंत नंबर नोट करिए, नंबर नोट करिए, दोबारा क्लास देखिए और अपनी एक नोटबुक बनाइए और उस क्वेश्चन को नोट करिए। मैं आज भी अपने नोटबुक रखता हूं और सभी क्वेश्चन लिखे हुए जो मुझे नहीं बनते थे, जो मुझे नहीं बनते थे, आज भी कोई क्वेश्चन नहीं बनता तो मैं देखने की कोशिश करता हूं कि आखिर कैसा बना। एक याद रखना, हमेशा पढ़ते रहना ही आगे बढ़ने का एकमात्र मकसद है। मैं आज भी पढ़ता हूं, चीजों को देखता हूं कि क्या नया तरीका कर सकते हैं, क्या क्या बेहतर कर सकते हैं, कौन सा क्वेश्चन मुझसे क्यों नहीं बन रहा था और इसमें क्यों मेथड ऐसा लगा। हर चीज को जानने की कोशिश करिए, और जिस दिन आप जानने की कोशिश करना शुरू कर देंगे, यकीन मानना आप पढ़ने की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर लेंगे। कोई बात नहीं प्रवेश, कोई बात नहीं, चलिए बेहतरीन। 52 चलिए 45 रॉन्ग होगा, 45 रॉन्ग होगा। शुभम का आ गया राइट आंसर, शुभम का विकास का 52 आ चुका है, आर्मी लवर का 45, राइजिंग स्टार का 45, शोएब का 45, सभी बच्चे बताएंगे।
चलिए चलिए यहां पर देखते हैं क्या होगा यहां पर राइट आंसर। एक चीज देखो, 16 से 66 जाना है तो भाई गुणे वाला कोई प्लान नहीं होगा, गुणा आपको करना नहीं है, भाग आपको करना नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जोड़ के जाना है, कुछ ना कुछ जोड़ना है। तो भाई हम जोड़ के ही देख लेते हैं कितना जोड़ा होगा। यहां पर हमने 6 जोड़ा होगा, 16 में 6 जोड़ोगे आप तो 22 बनेगा, और 22 में हम कितना जोड़ेंगे, 8 जोड़ेंगे तो हमारा 30 बनेगा, और 8 में अब हमें कितना जोड़ना चाहिए, आगे देखते हैं। आगे देखते तो हमने कितना जोड़ा, तो यहां पर हमने कितना जोड़ दिया भाई, तो यहां पर हमने 15 जोड़ दिया, और यहां पर हमने कितना जोड़ दिया, 7 जोड़ा, और यहां पर हमने 14 जोड़ दिया। कोई भी सीरीज आपको बनती हुई नजर नहीं आ रही है, कोई भी सीरीज आपको बनती हुई नजर नहीं आ रही, बिल्कुल नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। लेकिन अगर हम इसी में एक बदलाव करें, बदलाव क्या करें, 6 के बाद 8, 8 के बाद अगर हम 10 जोड़ते हैं, अगर हम 8 के बाद 10 जोड़ते हैं तो 30 के बाद क्या आएगा, 40 आएगा दोस्त, और 40 के बाद अगर हम यहां पर 12 जोड़ते हैं तो हमारा 52 बन जाएगा, और अगर हम 12 के बाद 14 जोड़ते हैं तो हमारा 66 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 66 बन जाएगा। और हमारी राइट सीरीज क्या बन जाएगी, +6 +10 +12 +14 हमारी बिल्कुल सीरीज लगातार बन जाएगी। अर्थात गलत कौन सा टर्म है, हमारा 45 गलत टर्म है, वहां पर 40 होना चाहिए था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुड इवनिंग बेटा आर्या, गुड इवनिंग, स्वागत है। सर जी जल्दी नौकरी के लिए क्या अलग करें बेटा, बस आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ 90 दिन अपने एक कमरे में आपको बंद कर लेना है। दुनिया में भूल जाओ क्या होता है क्या नहीं होता, लाइफ में क्या करना है क्या नहीं करना है, सब कुछ भूल जाओ। दुनिया मर जाए जी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, दोस्त यार रिश्तेदार सब बेकार, किसी का कोई मतलब नहीं लगना। 90 दिन के लिए गायब हो जाओ, 90 दिन लोगों को पता ना चले कि तुम जिंदा हो या मर गए, किसी को कुछ नहीं पता होना चाहिए, सिर्फ आपको एक कमरे में बंद रहना है। और यकीन मानना 90 दिन बाद जब निकल के आओगे ना रूम से, अलग ही एक चमक होगी। सिलेक्शन के साथ आओगे या तो सिलेक्शन लेने जा रहे होगे, सिर्फ आपको यही करना है। 90 दिन का प्लान आपको सक्सेस बना देगा, और 90 दिन अगर इतना कर लोगे तो कोई रोक नहीं पा रहा है। राधे राधे बेटा गौरी, स्वागत है, बेहतरीन लाजवाब। तो आपका राइट आंसर 45 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए जल्दी से। चलिए आज सभी के डाउट लूंगा कि किसके साथ रह के पढ़ सकते हो, किसके साथ नहीं रह सकते, और लिव इन में रह पाते हो कि नहीं रह पाते, हर एक चीज पे बात करूंगा। परेशान मत हो भाई, आंसर बताओ। यहां पर देखो, यहां पर क्वेश्चन ने क्या दिया है, क्वेश्चन ने क्या दिया है, 8 दिया है, 13 दिया है, 21 दिया है, उसके बाद में 32 दिया है, उसके बाद में आपका 47, 63 और क्या है 83, क्या है 83। अब इस सीरीज को कैसे करोगे आप, इस सीरीज को कैसे करोगे। आप सभी को पता है कि भाई 8 से 83 तक जाना है। कहां से, 8 से आपको 83 तक जाना है, कुछ ज्यादा कुछ नहीं है। आपको गुणा भाग नहीं करना होगा, गुणा भाग नहीं करना तो भाई जोड़ना होगा हमें, कहीं ना कहीं क्या करना होगा, जोड़ना होगा भाई। जोड़ दो, 5 प्लस कर दिया, यहां पर कितना प्लस कर दिया, यहां पर हमने कर दिया 7 1 8 प्लस कर दिया, कितना 8 प्लस कर दिया, यहां पर कितना प्लस कर दिया, तो भाई हमने 11 प्लस कर दिया। दोस्त कितना प्लस कर दिया, 11 प्लस कर दिया। आगे हमें कितना प्लस करना है, तो हमने कितना प्लस कर दिया, तो 15 प्लस कर दिया हमने, कितना 15 प्लस कर दिया। आगे कितना प्लस कर दिया, तो 13 3 16 प्लस कर दिया। आगे यहां पर देखोगे तो हमने 20 प्लस कर दिया है दोस्त, कितना 20। यहां पर 3 3 का गैप देख रहे हो, क्या देख रहे हो, 3 3 का गैप देख रहे हो। आगे देख रहे हो 4 का गैप, 1 का गैप, और यहां पर 4 का गैप। कहीं ना कहीं कहानी आपकी 11 के बाद गड़बड़ हुई है, 11 के बाद गड़बड़ हुई है, अर्थात कि कहीं ना कहीं 47
47 या तो 32 गलत होगा। क्या होगा, या तो 32 गलत है या तो 47। अब यहां पर 11 तक तो 32 सही है, 47 में गड़बड़ हुई है, तो आगे सॉल्व भी नहीं करना चाहो तो राइट आंसर आप 47 लगा सकते हो। अगर आपको सॉल्व भी नहीं करना, अगर आपके पास कम समय है और आपको सिर्फ क्वेश्चन करके जाना है तो आप इसको तुरंत करके जा सकते हो, लेकिन हम इसको सॉल्व करेंगे। हम क्या करेंगे, यहां पर हमारा कितने का गैप, 3 का गैप है, यहां पर 3 का गैप है, यहां पर भी हम 3 का गैप बनाएंगे और हम यहां पर कितना प्लस करेंगे, यहां पर हम 14 प्लस करेंगे। तो 32 में 14 प्लस करोगे तो भाई 46 होगा, और यहां पर हम 16 प्लस करेंगे, और 16 प्लस करते ही क्या होगा, यहां पर हम 16 नहीं प्लस करेंगे, हम 17 प्लस करेंगे। कितना, 17 प्लस करते ही दोस्त क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर 63 बन जाएगा, और यहां पर हम 20 प्लस करेंगे तो हमारा 83 बनेगा। अर्थात हमारा राइट आंसर क्या होना चाहिए था, 47 की जगह पर 46, और हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 47 इज द रॉन्ग आंसर। ठीक है, 46 होना चाहिए था। बिल्कुल, वेरी गुड, शानदार, लाजवाब, बेहतरीन, बहुत बढ़िया। बताइए इसमें क्या हो रहा है, और थोड़ा सा दिमाग आपको ज्यादा लगाना पड़ेगा। संख्याएं बड़ी हैं, संख्याएं बड़ी होती हैं तो भाई दिमाग आपको ज्यादा लगाना पड़ता है। ठीक है, आ जाओ, आंसर बताओ, और जिस बच्चे ने बताया तो मान जाऊंगा कि बेहतरीन तरीके से उसकी तैयारी बहुत बढ़िया लाजवाब चल रही है भाई। अब देखो भाई, 46,080 से संख्या 1 पे पहुंच गई। कहां से, 46,080 से संख्या 1 पे पहुंच गई। चलिए, तो यहां पर क्या है, यहां पर क्या है, 46,080 से संख्या 1 पर पहुंच गई है, तो आप समझ सकते हैं कि दोस्त कहीं ना कहीं माइनस हुआ है। और भाई इतना बड़ा माइनस हो नहीं सकता, इतना बड़ा माइनस हो नहीं सकता कि 46,080 से संख्या 1 चली जाए। कहीं ना कहीं यहां पर अगर यहां से पीछे से शुरू करोगे तो गुणा हुआ है, अगर पीछे से शुरू करोगे और आगे से शुरू करोगे तो दोस्त भाग हुआ है। क्या हुआ है, अगर पीछे से शुरू करते हो 1 से तो गुणा हुआ है, और आगे से शुरू करोगे दोस्तों भाग हुआ है। अब जिस साइड से भी आपको अच्छा लग रहा है कर लीजिए, आगे से भी कर सकते हैं, पीछे से भी कर सकते हैं, जैसा आपको बेहतर लगे भाई। अब हमें यहां पर एक चीज समझ में आ रही है, एक चीज क्या समझ में आ रही है, अगर हम यहां पर डायरेक्टली देखें, डायरेक्ट देखें तो हम यहां पर अगर 0 से 0 कट कर दें, 0 से 0 कट कर दें, तो ऐसी किस संख्या से भाग करें कि हमारा 384 आ जाए। अब 8 का भाग हम किससे करेंगे, 4 आए, 8 का भाग हमें किससे करना पड़ेगा, 4 आए, तो हमारे पास एक ही संख्या है 2, और 2 से भाग करेंगे तो हमारे पास इकाई का अंक 4 आएगा, 2 से भाग करेंगे तो इकाई का अंक 4 आएगा। लेकिन अगर हम 4608 को 2 से भाग करते हैं तो भाई 2300 वो बनेगा 4, कितना बनेगा, 2304। तो हमारे पास अब इकाई का अंक कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो हम क्या 12 से भाग करके देख सकते हैं, 12 से भाग करके देखें तो बिल्कुल, अगर हम यहां पर 12 से भाग करते हैं, और 12 से अगर हम भाग करते हैं तो 12 × 36, यहां पर अब आप करके देख लीजिए कितना, 4608 को आप जब 12 से भाग करते हो, किससे, 12 से भाग करते हो तो 12 × 36 हो जाएगा, और आपके पास 10 बचेगा 100, 12 × 8 = 96, कितना, 96, और आपके पास 4 बचेगा, और 8 उतार दोगे, 12 × 4 = 48 है, आपका यहां पर 48 से 48 पूरा कट जाएगा, 384 बन जाएगा। क्या 384 बना, क्या 384 बना, आपने 0 कट किया था, वो पूरे का पूरा 0 जैसा था वैसा ही का वैसा लिख दीजिए। अब आपका 3840 बन गया। मतलब आपने यहां पर भाग कितने से किया, 12 से भाग आपने डायरेक्ट यहां पर कर दिया। इकाई के अंक करेंगे तो आपको भाग भी नहीं देना, इकाई के अंक से खेल जाइए। अब यहां पर देखो दोस्त, तो 384, 0 का आप 10 से भाग कर दोगे तो 384 आ जाएगा। यहां पर अब कितना करना पड़ेगा, मतलब पहले अगर 12 से भाग हुआ, फिर 10 से भाग हुआ, तो अगली संख्या आपको कितने से भाग करनी पड़ेगी, तो अगली संख्या में अब आपको 8 से भाग करना पड़ेगा। किससे, 8 से भाग करना पड़ेगा। तो भाई 8 से भाग कर दो, 8 से जैसे भाग करोगे तो 8 × 4 = 32, और बचेगा कितना, 6, और 4 × 8 = 64, बिल्कुल आपका 48 सही है। कितना, 48 आपका बिल्कुल करेक्ट है। और इसके बाद जब आप भाग करोगे तो यहां पर आपको कितना भाग करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा 6 से, और 6 से जैसे भाग करोगे, किससे भाई, यहां पर आपका कुछ मिसिंग था, यहां पर क्या लिखा था, यहां पर पूरी सीरीज नहीं लिखी हुई थी, यहां
पर लिखा हुआ है 24 और 24 के बाद में 2 और 2 के बाद 1 लिखा हुआ है। यहां पर अब जब आप 6 से भाग करोगे तो भाई यहां पर कितना आना चाहिए था, यहां पर आना चाहिए था दोस्त 8 आना चाहिए था। कहां पर, यहां पर 8 आना चाहिए था, ना कि 24। कितना आना चाहिए था, यहां पर 8 आना चाहिए था, ना कि 24। और जब 24 को आप 8 को 4 से भाग करोगे तो 2 आएगा, और 2 को अगर आप 2 से भाग करोगे तो 1 आएगा। तो 24 आपका रॉन्ग टर्म हो जाएगा। वहां पर होना क्या चाहिए था, 8 होना चाहिए था रॉन्ग टर्म में। बिल्कुल बेहतरीन, लाजवाब, बिल्कुल बेहतरीन, लाजवाब। आपका 24 होना चाहिए था, लाजवाब तरीके से, बेहतरीन तरीके से। वहां पर 24 की जगह पर 8 होना चाहिए था। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 24। बिल्कुल लाजवाब तरीके से आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन का आंसर बताना है, क्या होगा इसका राइट आंसर, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, जल्दी से मुझे बताइए। 5 है, 10 है, 40 है, 80, 320, 550 और 2560। क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देंगे तो आपको कोई चीज दिखेगी कि भाई 5 से 2560 जा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं गुणा हुआ है। मतलब संख्या में देखो गुणा हुआ है, संख्या में मल्टीपल हुआ है, गुणा हुआ है। और गुणा हुआ है अगर आपको तो गुणा ही करना पड़ेगा, सीधा दिख जाएगा। जोड़ घटाओ गुणा भाग आपको करना ही नहीं है, आपको समझ आ जाएगा सीरीज देख के कि सीरीज में हुआ क्या है। तो आपको पता चलेगा 5 से 2560 गया है तो स्क्वायर क्यूब दिख नहीं रहा, तो अब यहां पर 101% है कि गुणा हुआ है। तो आप गुणा करके आंसर बता सकते हैं। क्या कर सकते हैं दोस्तों, गुणा करके डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं। आंसर बता दीजिए क्या होगा। राइजिंग स्टार 550 बता रहे हैं, आर्या बता रहे हैं 500, और रेसु बता रहे हैं 550, शुभम तिवारी 550 बता रहे हैं। बेहतरीन, लाजवाब। आर्या बता रहे हैं वहां पर 500 होना चाहिए था, 550 नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बेहतरीन। चलिए 640 होना था, शुभम तिवारी बता रहे हैं 640 होना था। सभी बच्चे एक बार ट्राई करके आंसर बताएंगे क्या होना चाहिए था राइट आंसर और क्या है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। लक्ष्मी का भी आंसर आ चुका, बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए देखते हैं भाई यहां पर क्या आंसर होगा। यहां पर एक चीज देखो, यहां पर अगर 5 से 10 जाना है तो आप क्या करोगे, गुणे 2 का करोगे कि नहीं करोगे, गुणा 2 करोगे नहीं, बोलोगे यस सर हम गुणा 2 करेंगे। अगर यहां पर गुणा 2 किया तो अगर 10 से 40 जाना है तो गुणा कितने से करोगे, 4 से करोगे। अब 4 से यहां पर 40 से 80 जाना है तो क्या करना होगा, तो गुणा 2 करना होगा। आपको पैटर्न समझ में आ गया कि पहले 2 का गुणा, फिर 4 का गुणा, फिर 2 का गुणा, फिर आगे क्या है, फिर 4 का गुणा है। पहले 2 4 का गुणा हो रहा है लगातार। क्या हो रहा है, 2 4 का गुणा लगातार हो रहा है। तो आगे किसका गुणा होना चाहिए था, आगे 2 का गुणा होना चाहिए था। तो भाई 32 दूनी 64, 640 होना चाहिए था। आपका है क्या 550। तो गलत क्या हो जाएगा, 550 आपका गलत हो जाएगा। वहां पर क्या होगा 640 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बेहतरीन तरीके से। और अगले 640 में आप जब करोगे 4 का गुणा तो 4 चौक 16, 6 चौक 24, 1 25, आपका 2560 हो जाएगा। बेहतरीन, लाजवाब, बेहतरीन, लाजवाब। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या हो जाएगा, अगले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जल्दी से बताएंगे भाई। जल्दी से बताइए। 10 14 28 32 64 68 132 क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। लाजवाब तरीके से सभी दोस्त आंसर बताएंगे भाई। क्या होगा करेक्ट आंसर, सभी दोस्त जल्दी से आंसर बताएंगे। 132 से 132 आर्मी लवर 14 बता रहे हैं, आर्मी लवर 14 बता रहे हैं। सभी बच्चे 132 बताएंगे भाई। 14 ऑप्शन में भी नहीं है, ऑप्शन तो देख लिया करिए। ऑप्शन के आधार पर ही सभी दोस्त आंसर बताएंगे, ठीक है। क्या करेंगे, ऑप्शन के आधार पर ही आप सभी आंसर बताएंगे। जल्दी से सभी दोस्त आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 136 132 132 132 132 बेहतरीन, लाजवाब भाई। सीरीज देखो, सीरीज देखो 10 है, फिर क्या है 14 है, फिर क्या है 28 32 64 68 और 132 है भाई। अब मुझे बताओ 10 से 32 जाना है, कितना 10 से 32 जाना है तो क्या
10 से 32 जाओगे तो गुणा करके जाओगे। मुझे एक बात बताओ, 10 से आपको 132 जाना है और कितने टर्म है, 1 2 3 4 5 टर्म आपके बीच में पड़ते हैं, तो क्या गुणा करोगे? अगर एक एक का भी गुणा करोगे ना, दो दो का भी, तो संख्याएं बढ़ जाएंगी। क्या गुणा करके आप जा सकते हो? क्या गुणा करके जा सकते हो? तो बोलोगे नहीं सर। क्या जोड़ के जा सकते हो? तो भाई जोड़ के देख लो पहले। अगर हम यहां पर जोड़ के देखते हैं तो कितना प्लस हुआ है, प्लस हमें 4 करना पड़ा, लेकिन आगे देखोगे तो हमें 14 प्लस करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं हम क्या इसका 2 का गुणा कर दें, हम 2 का गुणा कर दें। अगर हम 2 का गुणा कर देंगे तो हम क्या हो जाएगा, 28 आ जाएगा। और यहां पर अगर हम देखें तो फिर हमें कितना किया, हमने +4 कर दिया और यहां पर हमने गुणा 2 कर दिया। मतलब +4 गुणे 2 +4 गुणे 2 +4 गुणे 2 की सीरीज चल रही है। और जैसे ही हमें ये पता चला तो हमने यहां पर कर दिया +4 का, और +4 के बाद गुणा 2 कर देंगे तो कितना होना चाहिए था, 136 होना चाहिए था। हमारा क्या है, 132 है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर। बेहतरीन, लाजवाब। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा बेहतरीन, लाजवाब, शानदार। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप सभी क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए। और सबके सब कहां भाग गए? पढ़ाई कर लो, पढ़ाई कर लो, यहां वहां भागने की जरूरत नहीं है। समझ में आई बात? वरना जिंदगी भर भागते रहोगे और लॉस में चले जाओगे। समझ में आई बात कि नहीं? क्लास को लगातार आपको देखना है, 2 घंटे तक देखना है। चलिए बेहतरीन, आंसर बताएंगे क्या होगा। 3 7 15 39 63 127 255 511। क्या होगा यहां पर टर्म? क्या होगा टर्म? $39। चलिए बेहतरीन, लाजवाब। जल्दी से क्लास को लाइक शेयर करते रहेंगे और आंसर बताते रहेंगे। गुणे 2 + 1, ज्योति सिंह बता रही गुणे 2 + 1। बाकी सभी बच्चे बताएंगे यहाँ पर टर्म क्या बन रही है, 39। और बच्चे बताइए, सभी के सभी बताइए, जहां पर भी आपको डाउट हो रहा है, कहीं पर भी डाउट हो रहा है, आप तुरंत आप पूछ सकते हैं कि आपका राइट आंसर क्या होगा। कहां पर सर ऐसा हुआ, हर एक चीज को जानिए, समझिए कि आखिर कैसे यहां पर टर्म चेंज हुई है और कैसे यहां पर नंबर हमें बनाना है। जब तक आप इन चीजों को नहीं समझेंगे तब तक आप राइट आंसर नहीं निकाल पाएंगे। सिर्फ आंसर निकालना मकसद मत बनाइए, आप चीजों को, कॉन्सेप्ट को समझना मकसद बनाइए। और जिस दिन कॉन्सेप्ट को समझना सीख गए तो दोस्त यकीन मानना, आंसर तो ऑटोमेटिक बना दोगे। आंसर क्या कर दोगे, ऑटोमेटिक ही बना दोगे। बेहतरीन, लाजवाब। 39 रॉन्ग होगा, 39 रॉन्ग होगा। चलो देखो दोस्त, यहां पर आप देखो, यहां पर आप 3 से 7 जाते हैं तो क्या करते हैं, गुणे 2 और +1 करते हैं। और यहां पर आप जाते हैं तो गुणे 2 और +1 कर रहे हैं। लेकिन आप इस टर्म को देखो, इस टर्म को अच्छे से समझो। अगर सीरीज आप यहां पर लिखते हो 3 7 15 39 63 127 255 और 511, अगर इस टर्म को समझो, इस टर्म को बेहतरीन तरीके से समझो तो यहां पर हुआ क्या है, यहां पर आपका गुणा 2 और +1 हुआ है, यहां पर भी गुणा 2 और +1 हुआ है। आप यहां पर गुणे 2 +1 करना चाहिए था, कितना होता, 31 होता, और आपका है कितना, 39। आगे सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं थी, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाता। आगे देख लीजिए, 31 दूनी 62 1 63 63 दूना 126 127। तो भाई आगे टर्म क्या होगा, यही होगा गुणे 2 +1 का। आगे टर्म होगा गुणे 2 +1 का टर्म होगा। आगे क्या होगा, गुणे 2 +1 का टर्म होगा। आगे यही होगा, गुणे 2 +1 का टर्म हो जाएगा। राइट आंसर आपका 39 हो जाएगा। करेक्ट, बेहतरीन, लाजवाब। स्क्वायर -1 क्यूब -1 स्क्वायर -1 क्यूब -1 भी कर सकते हैं बेटा, लेकिन स्क्वायर -1 क्यूब -1 कैसे कर दोगे, यहां पर गड़बड़ हो जाएगा। यहां पर आपको दोनों चीजों में गड़बड़ हो जाएगा दोस्त, इसलिए नहीं कर सकते। चलिए आ जाइए, इसका आंसर बताइए। 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर बताना है आज सभी को, लाजवाब तरीके से, बेहतरीन तरीके से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन क्या दिया गया है, 8 दिया गया, 14 दिया गया, 26 48 98 194 386। चलिए आंसर बताइए क्या हो जाएगा यहां पर। बिल्कुल करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर बताएंगे सभी दोस्त। 48 48 48 बता रहे हैं सभी बच्चे।
शुभम तिवारी बता रहे हैं 48। ज्योति बता रही है गुणे 2 माइनस 2। सभी बच्चे बताएंगे भाई राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बताते रहिए। क्लास भाई देखो अचानक से चले कहां जाते हो? क्या 1 घंटे के बाद पढ़ना भूल जाते हो? 1 घंटे तक तो बढ़िया पढ़ाई करोगे और 1 घंटे के बाद तो भाग जाना है। अरे कम से कम 2 घंटे पढ़ लो नालायको, 56 क्वेश्चन आते हैं। जितने समय पढ़ाऊंगा ना कानून विधि, यकीन करना मिलेगी नहीं पूरे यूट्यूब में, सिर्फ मैं ही पढ़ाने वाला हूं और भी फ्री में, वरना पेड बैच में मिलती है फूकना अपने 2-2 हजार रुपया, समझे? चलो आ जाओ देखते हो, आ जाओ यहां पर देखो यहां पर हुआ क्या है। यहां पर आप देखो तो 8 से आपको 386 जाना है तो कहीं ना कहीं गुणा करना होगा, भले छोटी संख्या का गुणा करना हो। और जब गुणा करना है तो भाई कर दो, तो यहां पर 2 का गुणा करके -2 कर दो, यहां पर भी कर दो गुणा, 2 का गुणा करके -2 कर दो, यहां पर भी कर दो 2 का गुणा -2, तो यहां पर क्या होना चाहिए था 48 की जगह पर 50, और 50 गुणे 2 करते हैं यहां पर, तो गुणे 2 -2 करते तो क्या हो जाता 98, 98 का 196 होता है, गुणे 2 -2 आंग यहां पर हो जाता गुणे 2 और -2 हो जाता, तो आपका टर्म क्या हो जाता 48 रॉन्ग हो जाएगा, 50 होना था यहां पर करेक्ट आंसर। चलिए एनालॉगी भी आएगी भाई, इसके बाद अगला चैप्टर एनालॉगी का ही है, इसके बाद अगला चैप्टर भाई एनालॉगी का ही है, ठीक है। चलिए चलिए बेहतरीन, 2000 है ही नहीं, तभी तो कहता हूं कि बेटा पढ़ लो शांति से, हर एक चीज फ्री मिल रही है। 3 टाइम का SSC GD क्वालिफाइड हूं रैंक के साथ, ट्रेनिंग छोड़ के बैठा हूं कांस्टेबल, और SI में तो किस्मत खराब थी कि 0.5 से बाहर हूं। इतना ज्ञान का भंडार दे सकता हूं पेपर निकालने के लिए, जब पेपर के समय में कुछ चीजें होती हैं जो एक्स्ट्रा करने से ना कम पढ़ा हुआ भी बंदा सिलेक्ट हो जाता है, उन सब चीजों का ज्ञान दूंगा। लेकिन जब तक जुड़े नहीं रहोगे तब तक नहीं मिलने वाला। क्यों? क्योंकि जुड़े रहोगे एक एक बच्चे का नाम याद हो जाता है जो जुड़ा रहता है, जैसे मिशन UPP भाई शुरू से जुड़ा हुआ है। चलिए 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 आ जाइए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा? चलिए चलिए जल्दी से आंसर बताइए, एनालॉगी क्या होता है? चलिए आ जाइए आंसर बताते रहिए भाई, राइट आंसर क्या होगा? 10, 26, 74, 218, 554, 1946, 5834 भाई गुणा हुआ है। यहां पर सीरीज देखते ही आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि गुणा हुआ है, गुणा हुआ है। अब गुणा किसका हुआ ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि सीरीज आपकी 10 है, फिर 26 है, फिर 74 है, फिर क्या है 218 है, फिर क्या है 654, 654 के बाद 1946 और 1946 के बाद 5834। और आप सभी के लिए गुड न्यूज ये बता दूं कि बहुत ही जल्द RPF में वैकेंसी कांस्टेबल SI की आने वाली है। अगर आपका फिजिकल तगड़ा है, बेहतरीन है, तो अभी से अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लेना, नवंबर तक आपको उसकी भी वैकेंसी मिल जाएंगी। कोई बात नहीं यश पांडे, बेहतरीन ला जाओ आप। चलिए चलिए बताइए भाई क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहां पर टर्म। भाई 10 से संख्या 5834 में गई है। आपके दिमाग में डायरेक्ट एक चीज आ जाना चाहिए, बिल्कुल क्लिक हो जाना चाहिए कि आपका यहां पर गुणा हुआ है, गुणा के अलावा और कुछ नहीं हो सकता, गुणा के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। कुछ भी हो जाए गुणा होगा ही होगा, क्योंकि गुणा से ही आप यहां तक पहुंच सकते हैं, और गुणा से ही पहुंच सकते हैं तो भाई क्या नियम लगा होगा, क्या नियम लगा होगा ये आपको देखना है। अब मुझे बताओ 10 से 26 जाने के 2 तरीके, 10 से 26 जाने के 2 तरीके, या तो गुणे कर दो 2 और प्लस कर दो 6, या तो गुणे कर दो क्या कर दो, गुणे कर दो 3 और माइनस कर दो 4। दोनों में से जो तरीका लग जाए, दोनों में से जो तरीका लग जाए, अलग अलग आंसर आ रहे हैं बच्चों के। आगे देखते हैं भाई, आगे देखते हैं, यहां पर आगे देखते हैं आगे तरीका क्या लगा होगा। अगर यहां पर 26 से 74 जाना है, अगर मैं गुणा 2 और प्लस 6 की जगह 12 करता हूं, 26 दूनी 52, तो हमें कितना प्लस करना होगा? तो भाई हमें 22 प्लस करना होगा। कितना? 22 प्लस करना होगा। लेकिन अगर हम टर्म में जाते हैं, गुणा 3 करते हैं, तो 26 क्या होता
होता है 77 होता है, कितना 26 तिया कितना होता है 78 होता है, -4। यहां पर हमें दिख गया कि गुणे 3 और -4 वाली सीरीज हमारी बन रही है। आगे से ही हमें तुरंत दिख गया कि गुणे 3 और -4 वाली सीरीज बन रही है। हम इस वाली सीरीज को रफ कर देंगे, इस वाली सीरीज को रफ कर देंगे और ऊपर वाली सीरीज को कंटिन्यू कर देंगे। कौन सी? गुणे 3 -4 की सीरीज को हम कंटिन्यू कर देंगे। भाई आ जाओ, आंसर बता दो अब जल्दी से। यहां पर 74 का गुणा 3 से करोगे 7 तिया 21, 210, 4 तिया 12, 222 और 222 में 4 करोगे 218। तो 218 है, क्या है? 218 है। अब 218 को जब आप गुणे 3 करोगे और -4, 18 तिक्का क्या होता है? 54 होता है। 18 तिक्का 54 होता है। 54 में आपको 4 माइनस करना होगा 50 और 3 दूनी 6, तो यहां पर होना चाहिए था भाई 650 और आपका है क्या? 654 है। इसका मतलब आपका राइट आंसर हो जाएगा 654, करेक्ट आंसर होगा। बेहतरीन। चलिए बेहतरीन, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 654 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बेहतरीन तरीके से आगे आपको सॉल्व भी नहीं करना, इतनी बड़ी संख्या पे गुणा भी नहीं करना। 654 आपका बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। बेहतरीन तरीके से, लाजवाब तरीके से। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बता दो भाई क्या होगा। अब देख लो, 1 से संख्या शुरू हुई है, 1 से शुरू हुई है, 7 7 7 पे गई है। कहां से? 1 से संख्या शुरू हुई है, 7 7 7 पे गई है। तो भाई कहीं ना कहीं गुणा जरूर हुआ है। क्या हुआ है? गुणा जरूर हुआ है। बेहतरीन तरीके से आंसर बताएंगे क्या होगा। सर जी उसको मेरी तरफ से ही बोल देना। भाई किसको क्या बोलना है? किसको क्या बोलना है बच्चा? विकास आ जाओ, चलो आ जाओ, आंसर बताओ। आंसर बताओ क्या होगा भाई। 1 3 10 21 64 129, यहां पर 356 और 3 यहां पर 777 है। जल्दी से बता दो भाई क्या सीरीज बनने वाली है। 356 बता रहे हैं बच्चे, राइजिंग स्टार 356 बता रहे हैं। चलिए जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। अल्टरनेटिव। चलिए जल्दी से बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। सभी दोस्तों को जल्दी से आंसर बताना है भाई, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए आंसर बताएंगे डी। भाई देखो यहां पर क्या कर सकते हो आप, क्या कर सकते हो यहां पर क्या कर सकते हो आप मुझे बता दो। आपको यहां पर एक संख्या दिख रही होगी। क्या संख्या दिख रही होगी? अगर आप गुणे 2 + 1 कर दोगे तो 3 तक पहुंच जाओगे। आगे कर दो आप गुणे 3 + 1 कर दो तो 10 तक पहुंच जाओगे। यहां पर कर दो गुणे 2 + 1 तो 21 तक पहुंच जाओगे। यहां पर कर दो गुणे 3 + 1 कर दो तो भाई 64 पहुंच जाओगे। मतलब अल्टरनेट सीरीज चल रही है और जैसे ही अल्टरनेट सीरीज चलती है वैसे ही आपको आंसर भी मिल जाता है। गुणे 2 + 1 आगे करना पड़ेगा गुणे 3 + 1। गुणे 3 + 1 नतिया 27 1 28 का 8 होना चाहिए था और 3 दूनी 6 1 7 होना, 3 दूनी 6 2 8 होना चाहिए था। उसके बाद में 3 का आपका 3 होना चाहिए था, 388 होना चाहिए था। कितना? 388 होना चाहिए था दोस्त, 356 नहीं होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? 356 नहीं होना चाहिए था। अब इसमें आप गुणे 2 करते तो क्या हो जाता हो? +1। तो भाई 8 दूनी 16 1 17, 8 दूनी 16 1 17 और 3 दूनी 6 1 7 आपका राइट आंसर हो जाता है। इसलिए 356 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहीं नहीं गया था दोस्तों, बस एक छोटा सा काम था। ठीक है, बिल्कुल बेहतरीन, लाजवाब, शानदार, बेहतरीन, लाजवाब।
बेहतरीन लाजवाब, बेहतरीन लाजवाब। आ जाइए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 3 4 10 32, 3 4 10 32, 136, 685 और आपका 4116 क्या बनेगा राइट आंसर? भाई 3 से 4116। आपको एक चीज कंफर्म हो गई कि यहां पर आपका गुणा ही होगा। क्या होगा यहां पर मेरे दोस्त? एक चीज कंफर्म है कि गुणा ही होने वाला है। और गुणा कितना होगा ये आपको कंफर्म करना है। क्या करना है? गुणा आपको कंफर्म करके बताना है कितना होगा इसका राइट आंसर। राइजिंग स्टार 32 बता रहे हैं, राइजिंग स्टार 32 बता रहे हैं, बाकी सभी बच्चे बताएंगे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देख रहे हो बच्चों के आंसर की स्पीड, आप देख रहे हो प्रैक्टिस का नतीजा है दोस्त कि आंसर की स्पीड आपको इतनी मस्त मिलने वाली है। बहुत बढ़िया लाजवाब, बहुत बढ़िया लाजवाब। आंसर बता दो भाई, इसका आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा? जल्दी से आप सभी इसका राइट आंसर बता देंगे। दोस्त आ जाओ और यहां पर करेक्ट आंसर देखो। यहां पर अगर आप गुणे 1 प्लस 1 करते हैं तो 4 हो जाएगा। यहां पर आप गुणे 2 प्लस 2 करते हो तो 4 होगा कि नहीं होगा? 4 दूनी 8, 2 10, 3 एक अन्य 3 1 4। सर जी इसमें बी वाले को मिसाइल से उड़ा दो। चलिए बी वाला देखते हैं। आगे देखोगे, आगे देखो तो बेटा गुणे 3 प्लस 3 करोगे तो आपका 33 होना चाहिए था, जो कि 32 है आपका, यहां पर 33 होना चाहिए था। और आगे करते गुणे 4 प्लस 4, क्या करते? गुणे 4 प्लस 4 करते तो 136 हो जाता। गुणे 5 प्लस 5, गुणे 5 प्लस 5, 5 6 30, 5 35 और यहां पर गुणे 6 प्लस 6 हो जाता। तो राइट का आंसर हो क्या आपका होना चाहिए था? 32 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 32 आपका बेहतरीन तरीके से राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 32 आपका करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए। वहां पर 96 होना चाहिए था, हुआ क्या है? वहां पर 30 क्या होना चाहिए था? 33 होना चाहिए था, है आपका 32। बेहतरीन लाजवाब। चलिए आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन का आंसर बता देंगे भाई क्या हो जाएगा अगले क्वेश्चन का राइट आंसर? 2 6 24 96 285 5 6 8 5 6 7। जल्दी से आंसर बता देंगे दोस्त, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बेहतरीन तरीके से आंसर बता देंगे क्या होगा। क्या हुआ भाई, क्या हुआ परवेश? देखो आपस में लड़ाई मत करो, एक दूसरे के साथ पढ़ो, आपस में लड़ाई मत करो। तुम लोग कुछ बच्चे क्या होते हैं मुझे पता है, हर एक क्लास में होते हैं, वो बच्चों को डाइवर्ट करते हैं, भगाते हैं। भाई ऐसे बच्चों से बिल्कुल आप टेंशन मत लो। कुछ भी बोलने तो डायरेक्ट आप ब्लॉक कर दो। आप क्या करो, डायरेक्ट ब्लॉक कर दो, मैं भी बाकी ब्लॉक कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। परेशान नहीं होना, चुपचाप आपका काम है पढ़ाई करना, पढ़ते रहो। और जिसको नहीं पढ़ना, माँ बाप को धोखा देना है तो वो देता रहेगा भाई, उसका भविष्य वही है। आप सभी को पता है, बाद में 100 रुपए के लिए परेशान होता हुए घूमना। ठीक है, आपको अपना भविष्य बनाना, आप अपना पढ़ाई करिए। चलिए बेहतरीन, चलिए बेहतरीन लाजवाब। पर आवारा भाई अब तुम शांत हो जाओ यार मेरे दोस्त, वरना तुम्हें सच में बहुत ज्यादा तकलीफ होने वाली है भविष्य में। चलो आ जाओ, भविष्य में बहुत ज्यादा तकलीफ होने वाली है। इसका राइट आंसर बताओ क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी से। चलिए आ जाइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग भाई। देखो यहां पर देखो तो 1 नंबर का अंतर है। कहां पर? यहां पर 1 नंबर का अंतर है, लेकिन यहां पर बहुत ज्यादा अंतर है, 2 से 667। और यहां पर देखो 4 का अंतर, वहां पर 1 का अंतर, बीच में बहुत ज्यादा अंतर। मतलब है कि क्या गुणा हुआ, जोड़ हुआ, स्क्वायर क्यूब है, क्या है। तो अगर हम देखें, अगर हम सीरीज को पीछे से करना स्टार्ट करें दोस्त, क्या करें, पीछे से स्टार्ट करना करें, तो अगर हमें 567 में गुणा 1 करके प्लस 1 कर दे तो क्या हमारा 568 बन जाएगा? क्या हमारा 568 बन जाएगा? मेरे दोस्त जल्दी से बता दो, 568 बन जाएगा। लेकिन वहीं पर अब यहां देखो, यहां पर क्या हुआ है, यहां पर क्या हुआ है, जल्दी से मुझे बता दो, यहां पर क्या हुआ होगा।
तो यहां पर अगर देखोगे तो भाई यहां पर आपका डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहां पर डिवाइड होगा कि नहीं होगा? अब हम अगर ऐसे बात करेंगे तो अब हमें डिवाइड करते हुए आना पड़ेगा, लेकिन अब हम डिवाइड करें तो करें कैसे? डिवाइड करें तो करें कैसे? कंफ्यूज हो जाएंगे, पूरी तरीके से कंफ्यूज होंगे, क्वेश्चन नहीं करेंगे। अगर हम इसी चीज को जब आगे से करने की सोचेंगे, अब हम क्या करेंगे? हम इसको आगे से करने की सोचेंगे, क्योंकि बेटा देखो रॉन्ग नंबर सीरीज में आपको दो तरह से देखना होता है। दो तरह से कैसे? जैसे मैं बोलता हूं कि सीरीज में हाईएस्ट गैप से आपको करना, कहां से? हाईएस्ट गैप से करना है। रॉन्ग नंबर सीरीज में कम से कम गैप से करना होता है, लेकिन हम यहां से करते तो गड़बड़ हमें दिखाई दे रहा है कि कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन हम यहां पर अगर कुछ करें, यहां पर हम क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं यहां पर मुझे बताओ। तो हम यहां पर अगर गैप देखें तो यहां पर 4 का है, यहां पर कितने का है? यहां पर 18 का है, और यहां पर 72 का हो जाएगा। कितना? 72 का हो जाएगा। अब ये इसका 4 गुना, ये इसका 4 गुणे 4 गुणे प्लस 2 है, और ये इसका 4 गुना है। तो यहां पर गुणे और गैप से भी सीरीज सॉल्व नहीं होगी। जब गुणे और सीरीज से सॉल्व नहीं होगी तो हमें कुछ ना कुछ और तरीका बदलना पड़ेगा। हमें तरीका भाई कुछ ना कुछ और बदलना पड़ेगा, और वो तरीका आप लोग बताएं जल्दी से क्या होगा। आंसर बता रहे हैं 285, 96 होगा आंसर, मिशन यूपी भी बता रहे हैं। बाकी बच्चे बताएंगे क्या हो सकता है आंसर। गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 कट रहा है। चलिए आइए देखते हैं भाई, हम यहां पर क्या कर दें? हम यहां पर गुणे 6 और यहां पर -6 कर दें, क्योंकि अगर हम यहां पर करते हैं, यहां पर अगर हम गुणे 1 और -1 करते हैं, हम ऐसे सीरीज लेके जाते हैं। अब ये आइडिया मेरे दिमाग में कहां से आया? ये आइडिया हमें इस क्वेश्चन से आया, क्योंकि 568 से 567 जाना है। अगर हम गुणे 1 और -1 करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा? 567 बन जाएगा। वही हम देखेंगे। तो यहां पर हम क्या कर दें? यहां पर हम क्या कर दें? और यहां पर तो हमें आता है गुणे 6 -6 से हमारा 6 आ जाएगा, गुणे 5 -5 से हमारा 24। क्या आ जाना चाहिए? 25 आना चाहिए था। यहां पर कितना है? यहां पर हमारा 25 आना चाहिए था, हमारा 24 दिया गया है। कितना? 25 आना चाहिए था, हमारा 24 दिया गया है। अगली टर्म को अगर हम देखें तो गुणे 4 + 4 गुणे 4 -4 करें तो 25 गुणे 100 4 100 हो जाएगा, और -4 करेंगे तो 96। आगे करेंगे गुणे 3 -3 तो क्या हो जाएगा? 36 का 18 में 3 करेंगे 5, और नतिया 27 में 1 माइनस करेंगे 28, यही हो जाएगा। और गुणे 2 -2 कर दें तो हमारी सीरीज बन जाएगी। क्या हो जाएगी? हमारी सीरीज बन जाएगी। इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 24 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, लाजवाब भाई। 136 नहीं होगा दोस्त, बिल्कुल ध्यान दो। गुणे 1 -1 गुणे 2 -2 बिल्कुल सही। पीछे से बिल्कुल सही भाई, पीछे से हम गुणा नहीं कर सकते, पीछे से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। पीछे से हमें डिवाइड करना पड़ेगा दोस्त, गुणा नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए बेहतरीन, लाजवाब, बेहतरीन, लाजवाब। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, और अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। अगले क्वेश्चन का राइट आंसर 93, 309, 434, 521 और 533 क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? जल्दी से आप सभी को बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर। एक टर्म हम लोग कहीं भूल गए, एक टर्म हम लोग कहीं भूल गए भाई। यहां पर 434 के बाद 498 होगा, और फिर क्या होगा? 521, और फिर होगा 533। अब आपको आंसर बताना है क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए आंसर बताइए। गुड इवनिंग बेटा, अंकित स्वागत है। चलिए 2 गुणे 3 6, 6 गुणे 4 24, 24 गुणे 5, 2 के बाद 6, 6 के बाद 24। ज्योति बोल रही मेरा लॉजिक भी सही है बेटा, आपका लॉजिक अभी कुछ कम सही है, ध्यान देंगे। चलिए 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 करेक्ट होगा। इसमें क्या बोल रहे हैं? 3 गुणे 4 गुणे 5 बी 434। बच्चे बोल रहे हैं 434। भाई ये इसका 3 गुणा है, सबको पता है, लेकिन आगे कैसे गुणा कर दोगे? यहां पर 521 से 533 है, यहां पर क्या है? 521 से 533 है दोस्तों, वहां पर गुणा तो हो नहीं सकता।
वहां पर गुणा नहीं हो सकता, तो वहां पर क्या तरीका लग जाएगा मेरे दोस्त? वहां पर तरीका देखो, वहां पर तरीका क्या बन सकता है ये आपको फाइंड करना होगा। यहां पर देखो दोस्त, यहां पर क्या है, गैप कितने का है? तो आप कहोगे सर यहां पर अगर हम गैप करें तो 3 में 1 गए 2, और यहां पर 12 का गैप है। कितने का? 12 को आपको गैप दिख रहा है, दिख रहा है या नहीं दिख रहा? अब यहां पर गैप देखो, यहां पर दोस्त कितने का गैप दिख रहा है? तो 21 2 23 का गैप दिख रहा है। यहां पर गैप देखो तो कितने का दिखेगा? 8 में 4 गए 4, 9 में 3 गए तो 6 हो जाएगा, 64 का गैप दिखा। और यहां पर गैप देखो तो 14 में 9 गए तो 5 हो जाएगा, और 2 में 2 का 2 हो जाएगा, 4 में 1 गए तो 25। और यहां गैप देखो तो 9 में 3 गए 6, और इसमें जाएगा 9 में 10 में 9 जाएगा तो 1 हो जाएगा, और यहां पर कितना बच जाएगा? 3। कितना? 3 बन जाएगा। 3 नहीं बनेगा दोस्त, यहां पर आपका 2 बनेगा। क्या बनेगा दोस्त? 2 बनेगा वहां पर। अब मुझे एक बात बताओ, यहां से कुछ चीज आपको पकड़ में आई या नहीं? यहां से कुछ चीज आपको पकड़ में आई कि नहीं आई? तो मैं कहूंगा कि दोस्त बिल्कुल हमें एक चीज पकड़ में आई है। वो क्या चीज है? ये हमें क्या है? ये 6 का क्यूब है, 6 का क्यूब है। ये क्या है बेटा? ये 5 का क्यूब प्लस हुआ है। यहां पर ये बेटा 4 का क्यूब प्लस हुआ है। कितना? 4 का क्यूब प्लस हुआ है इसमें। और हमें क्या करना है? यहां पर क्या करना है? अब हमें 3 का क्यूब प्लस करना होगा। 3 का क्यूब कितना होता है बेटा? 27 होता है। कितना? 27 होता है। और इसमें हम 27 ऐड करेंगे तो 27 करेंगे तो 525 होना चाहिए। कितना? 525 होना चाहिए था, ना कि 521 होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? 525 होना चाहिए था, ना कि 521। और आगे हम प्लस करते 2 का क्यूब बेटा, 2 का क्यूब प्लस करते 8 हमें प्लस करना था यहां पर, और 525 में 8 प्लस करते तो 533 बन जाता। तो रॉन्ग नंबर हमारा होगा 521। क्या हो जाएगा दोस्त? 521 हमारा बिल्कुल राइट होगा। ध्यान देना, 24 नहीं होगा इस बार। किसी भी बच्चे का राइट आंसर नहीं आया, ऐसे नहीं चलेगा भाई। हाँ मुझे पता है कुछ ज्यादा ही बातें हो रही हैं आज क्लास में, और ये क्लास में बातें ना कुछ ही बच्चे करते हैं, और कुछ ही बच्चों को कल से दिखाई नहीं देने वाले क्लास में। डोंट वरी, कुछ बच्चे हैं वो कल से कुछ बच्चे क्लास में नहीं दिखाई देंगे। परेशान नहीं होना किसी बच्चे को, बेहतरीन तरीके से। चलिए, बिल्कुल भी परेशान मत होइए। कुछ बच्चे हैं वो दिखाई नहीं देंगे कल से। ये तरीका समझ में आया ये नहीं मुझे बताएंगे एक बार। सभी यस करेंगे, यस करेंगे सभी बच्चों। क्लास को लाइक शेयर जरूर कर दिया करिए, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। समझ रहे हैं बात को? आप लोग चीजों को समझ रहे हैं या फिर नहीं समझ रहे? चलिए आंसर बताइए, ये चीज समझ में आई, यस या नो? 48 अभी भी बता रहे हैं, कैसे बता रहे हैं? अंकित बोल रहे हैं डी कैसे? बेटा गैप निकालो पहले। 216 प्लस हुआ है, फिर कितना हुआ है? 125 प्लस हुआ, फिर 64 प्लस हुआ, फिर 23 प्लस हुआ, फिर 12 प्लस हुआ। लेकिन हमें 23 की जगह पर 27 प्लस करना था, क्योंकि 3 का क्यूब हमें प्लस करना था दोस्त। क्योंकि ये 6 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, हमें 3 का क्यूब प्लस करना था। और जैसे ही 3 का क्यूब प्लस करते तो 525 होता, ना कि 521 होता। ठीक है, क्या करना होता? आपको करना पड़ता। हाँ ज्योति दिखेंगी, क्योंकि ज्योति पढ़ाई कर रही है। बिल्कुल, वेरी गुड बेटा। कुछ है एक वो अवारा करके नाम है भाई, उसको बिल्कुल ब्लॉक कर दिया जाएगा। नल्ला बेरोजगार दिख रहा है भाई मेरे दोस्त, दिख रहा है। क्यों परेशान हो रहे हो? दिख रहा है कमेंट, डोंट वरी, डोंट वरी। सभी का कमेंट दिख रहा है, सभी के आंसर्स मिलेंगे। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, लेकिन ध्यान देंगे तो आंसर तुरंत बता देंगे। अगर ध्यान देंगे तो आंसर तुरंत बता देंगे। ध्यान से आपको आंसर बताना है क्या होगा। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा सा ध्यान देना। जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा भाई। चलिए बेहतरीन तरीके से जल्दी से आंसर बताइए। और ऐसे क्वेश्चनों को ना पहले से बोल दे रहा हूं, जितने स्टार लगाने हो लगा लो, जितने स्टार लगाने हो लगा लो। नोटबुक में हर एक के लिख जाना चाहिए, हर एक के लिख जाना चाहिए। इतने सारे स्टार लगा दिए हैं तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिख रहा है भाई नल्ला बेरोजगार मेरे दोस्त? दिख रहा है आपका आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर यहां पर बताइए। और इतने सारे स्टार हैं तो इसका मतलब है क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
आंसर बताएंगे सभी बच्चे। एक बार ट्राई कर लीजिए, हर एक तरीका लगा लीजिए, फिर मैं आपको इसका आंसर बताने वाला हूं। कादिर भाई बता रहे हैं 25, विकास बता रहे हैं ए 3। सभी बच्चे इसका आंसर एक बार देखेंगे, जल्दी से बताएंगे क्या पॉसिबल है, क्या नंबर हो सकता है, कौन सा नंबर इसका हो सकता है, सभी बच्चे बताएंगे। 25 25 25। चलिए आइए देखते हैं क्या पॉसिबल हो सकता है, क्या कर सकते हैं। यहां पर अगर हम 2 प्लस करते हैं दोस्त, तो हमें यहां पर 9 प्लस कर दिया, यहां पर हमने कर दिया 13 प्लस, यहां पर हमने 13 प्लस कर दिया, यहां पर हमने 23 प्लस कर दिया। क्या यहां पर अब हम देखें तो +7 है, फिर यहां पर +4 है और फिर +10 है, 10 है। और आगे देखते हैं तो यहां पर क्या है, -3 है और यहां पर +6 है। तो क्या कोई टर्म बनेगी? कोई भी टर्म बन रही है यहां पर, किसी भी प्रकार से कोई टर्म बन रही है, क्यूब या स्क्वायर लगाओ ज्योति। चलो बेटा बताओ मत, पहले खुद आंसर करके देख लो मेरे दोस्त। राइजिंग स्टार क्या आया है आपका करेक्ट आंसर? भाई एक बार कंफर्म कर लो एक बार, ठीक है दोस्त। चलो यहां पर आ जाओ, यहां पर क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? 48, नितिन कुमार सी सबके अलग। एक दोस्त देखो क्वेश्चन को अगर यहां पर स्क्वायर क्यूब करेंगे, अगर स्क्वायर क्यूब करेंगे मेरे दोस्त, 1 का स्क्वायर करके अगर हम 0 का स्क्वायर माइनस कर देते हैं, यहां पर एक चीज समझना, 1 का स्क्वायर करके 0 का स्क्वायर माइनस कर दें तो हमारा क्या 1 का 1 ही बना रहेगा या नहीं बना रहेगा? 1 के स्क्वायर में 0 को माइनस करोगे 1 का 1 बनेगा या नहीं? तो बोलोगे यस सर बनेगा। आगे देखो, आगे हम कर दें 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर कर दें तो क्या हमारा 3 आ जाएगा? तो बोलोगे यस सर 3 आ जाएगा। आ जाएगा या नहीं? एक चीज बताओ, चीजों को अच्छे से समझो। अगर मैं यहां पर मान लो, मैं कहता हूं कि यहां पर आपको क्या करना है, 1 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर करना है, तो क्या 1 बन जाएगा? बोलोगे यस सर बन जाएगा। आगे मैं कहता हूं कि भाई 2 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर कर दो तो क्या 3 बन जाएगा? बोलोगे यस सर 3 बन जाएगा। आगे हम करें, इसी के आगे देखें तो हम क्या कर दें, यहां पर हम क्या करें, 1 का स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया, आगे हमें क्या करना पड़ेगा? आगे हमें 3 का स्क्वायर करना है कि 4 का स्क्वायर करना है, ये हमें समझना पड़ेगा। हमें 3 का स्क्वायर करना है या 4 का? तो भाई माइनस 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 हो रहा है, तो अगर हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमें प्लस करना पड़ेगा, वो भी 3 प्लस करना पड़ेगा। और आगे हमें 4 का स्क्वायर करके +9 करना पड़ेगा। किसका? 3 का स्क्वायर हमें प्लस करना पड़ेगा। आगे देखोगे तो 5 का स्क्वायर प्लस हमें 4 का स्क्वायर प्लस करोगे तो 48 हमारा रॉन्ग होगा। क्या होगा? आगे देखो, अगर अब हम यहां पर करते हैं तो हमारा प्लस वाली सीरीज को लेकर पहले माइनस कर लो। यहां पर अगर हम 4 का स्क्वायर करके 4 माइनस करते हैं तो क्या हमारा 12 बन जाएगा? क्या हमारा 12 बनेगा? बोलोगे यस सर बन जाएगा। आगे हम क्या करें, हम अगर यहां पर 6 का स्क्वायर करके -6 करते हैं तो यहां पर हमारा 29 बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? 29 बनना चाहिए या फिर नहीं बनना चाहिए? बोलोगे यस सर बनना चाहिए। आगे देखो, आगे देखो, यहां पर दोस्त यहां पर आ जाओ, यहां पर अब हमें क्या करना है, 8 का स्क्वायर माइनस क्या करना पड़ेगा? तो दोस्त हमने यहां पर एक गड़बड़ कर दी। हमने क्या गड़बड़ कर दी? यहां पर हमने एक गड़बड़ कर दी है दोस्त। हमें यहां पर 1 का स्क्वायर माइनस किया था, अब हमें 2 का स्क्वायर माइनस करना होगा। किसका? हमें 1 का कम करके 3 का स्क्वायर माइनस करना होगा। किसका? नहीं, 2 का स्क्वायर माइनस करना होगा दोस्त। 2 का स्क्वायर माइनस करेंगे तो हमारा यहां पर 12 बन जाएगा। आगे हमें क्या करना है, आगे मेरे दोस्त क्या करना है, यहां पर 6 का स्क्वायर माइनस हमें 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 25 बन जाएगा। क्या बनेगा? 25। 36 में अगर हम 9 माइनस करते हैं, 36 में अगर हम 9 माइनस करते हैं तो हमारा क्या बनेगा? 27 बनेगा। 27 बनेगा, ना कि 25। और इसमें अगर हम माइनस करते हैं, 8 कर दें, 8 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर कर दें तो 64 में अगर हम कितना 16 माइनस करते हैं, 64 में 16 तो कितना बनेगा हमारा राइट आंसर? तो हमारा 18 बन जाएगा। 48 बनेगा हमारा करेक्ट आंसर। तो हमारे पास रॉन्ग टर्म क्या हो जाएगी? 25 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 25 हो जाएगी हमारी यहां पर रॉन्ग टर्म। क्योंकि यहां पर हमने क्या किया, यहां पर सीरीज देखो, 1 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर किया है, यहां पर 2 का स्क्वायर 1 कम 1 का स्क्वायर कर दिया। मतलब हमने
क्या किया, सीरीज देखो 0 1 2 3 4, माइनस जो किया एक 0 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर माइनस किया, लेकिन प्लस क्या किया, 1 का स्क्वायर, फिर 2 दुगना 2 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, फिर 6 का स्क्वायर, 2 2 प्लस कर दिया आगे, क्या कर दिया, 2 2 प्लस कर दिया है। बिल्कुल बेहतरीन। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल 25 हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, बेहतरीन। चलिए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 25, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताना है सभी दोस्तों को, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर। चलिए, हमारा भावुक नहीं हुए भाई, वो रोज का यही काम है उनका। चलिए, बेहतरीन। चलो जल्दी से आंसर बताओ क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर। उम्मीद करता हूं आप सभी देंगे करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर। चलिए आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। आंसर बताओ भाई क्या होगा, क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी दोस्त। सी 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 डी डी डी, सी डी सी डी में टक्कर चल रही है। देखो एक दोस्त, बिल्कुल सिंपल सी चीज समझो, यहां पर क्वेश्चन क्या लिखा है 1236 लिखा हुआ है, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ 2346 लिखा हुआ है। आगे क्या लिखा हुआ है 3456 लिखा हुआ है। आगे 4566 लिखा हुआ है। आगे 5686 लिखा हुआ है। कितना 5686 लिखा हुआ। मैंने आप सभी को बोला था जब आपको बड़ी बड़ी संख्याएं दिख जाएं, जैसे ही आपको बड़ी बड़ी संख्याएं दिख जाएं तो आप एक नंबर पे डिजिटल सम पे आ जाइए या फिर एक एक नंबर पे आ जाइए। अरे नहीं, दुनिया छोड़ के मत जा भाई, दुनिया छोड़ने से कुछ नहीं होता हमारा, पढ़ाई कर ले, ठीक है। देख पढ़ाई कर ले। तो भाई यहां पर देखो +1 हुआ, +1 हुआ, +1 +1, उसके बाद +1 +1 +1 +1, इसके बाद देखो +1 +1 +1, क्या होना चाहिए +1 होना चाहिए, लेकिन यहां पर +2 हो गया, यहां पर +2 हो गया, जबकि +1 होके 7 होना चाहिए था। और आखिरी वाली संख्या में देखो तो बेटा बिल्कुल कोई भी प्लस नहीं है, वही संख्या बार बार रिपीट हुई है। क्या हुआ है, वही संख्या मेरे दोस्त बार बार दोस्त रिपीट हुई है, कोई संख्या चेंज नहीं हुई। मतलब कि +1 की सीरीज थी, आखिरी में 6 से 8 हो गया है, जबकि 6 से क्या होना चाहिए था 7। इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। सबसे सिंपल सवाल था, सबसे सिंपल सवाल था, डी होगा बिल्कुल राइट आंसर। 5686 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और सबसे शानदार क्वेश्चन आप सभी के बीच में हाजिर है दोस्त, जितने स्टार लगाने चाहो लगा लो और इसका राइट आंसर बता दो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। जल्दी से आंसर बता देंगे सभी दोस्त। हाँ जी बेटा, यही मान सकते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे 2 क्वेश्चन थे, एक स्टार मार्क इसको कराया, एक पीछे कराया, दोनों क्वेश्चन लाजवाब थे अपने आप में। चलिए आंसर, उम्मीद करता हूं आप सभी आंसर देंगे क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। नहीं बेटा, आखिरी क्वेश्चन नहीं है, अभी यहां पर कुछ क्वेश्चन हैं, परेशान ना होइए। ज्योति सिंह बता रही हैं अल्टरनेट सीरीज है, बाकी सभी बच्चे बताएंगे आंसर क्या होगा। अवारा ने ए बताया, बिल्कुल गलत है आंसर। चलिए जल्दी से आंसर बताओ, लड़ो मत, आंसर बताओ दोस्त। तुम लोग ना पागल हो सच में। चलो नलायको आंसर बता लो।
हमारा। सही आंसर बताओ भाई। चलिए चलिए आंसर बताइए। 13 13 13 भाई 13 भी गलत आंसर है। और बताएंगे सभी बच्चे, और बताएंगे सभी बच्चे क्या होगा इसका राइट आंसर। 23 23 भी गलत है। अब सब एक एक करके कर दोगे तो फिर भाई सही हो ही जाएगा, सही हो जाएगा। चलो लेकिन एक मौका और देता हूं, एक मौका और देता हूं, एक मौका और देता हूं, जल्दी से आंसर बता दो क्या होगा। एक एक करके सब ना बता देना। 13 मतलब कि 13 के पीछे पड़ गए। चलो भाई देखो यहां पर सीरीज देखो, यहां देखोगे 3 से 2, 2 से 8 है, और देखोगे तो कुछ गड़बड़ दिख रही है। अल्टरनेट देख लो बेटा, यहां डायरेक्ट अल्टरनेट देखो तो +5 हुआ है। यहां देखोगे तो आपको सीधा दिखाई दे देना चाहिए था, सीरीज में कुछ नहीं था भाई, अल्टरनेट था और कुछ नहीं था। सीरीज में कुछ नहीं था, सिर्फ अल्टरनेट चल रहा था और कुछ नहीं था दोस्त। यहां +10 हुआ है, यहां पर कितना प्लस हुआ है, यहां पर भी +10 हुआ है। यहां पर कितना प्लस होना चाहिए था, यहां पर कितना प्लस होना चाहिए था। जब 10 10 है तो यहां पर भी +10 करते तो कितना बन जाता, +10 करते मेरे दोस्त तो यहां पर आपका 12 बन जाता। 12 में 10 प्लस करते तो 22 बन जाना चाहिए था। तो आपका राइट आंसर 12 होना चाहिए था दोस्त। क्या होना चाहिए था? आपका राइट आंसर 12 होना चाहिए था, ना कि 9। इसलिए आपका राइट आंसर 9 हो जाएगा। 9 किसी भी बच्चे ने नहीं दिया, 9 किसी भी बच्चे ने नहीं दिया। अब समझ लो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा राइट आंसर। परवेश ने अब आंसर दिया, बेहतरीन। शुभम तिवारी ने 9 दिया, लाजवाब, बहुत बढ़िया, शानदार। क्या हो जाएगा? 9 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाना है। ठीक है, बेहतरीन, लाजवाब। तो बेटा ये थे आपके रॉन्ग नंबर सीरीज के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके अलावा कल हम सीरीज करा रहे थे मिसिंग नंबर की, उसके 4-5 क्वेश्चन रह गए थे। हम उन क्वेश्चन को पिक करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? हम उन क्वेश्चन को पिक करने वाले हैं दोस्त। सबसे पहले आ जाइए उन क्वेश्चन को लेकर के। हम उन क्वेश्चन को देखेंगे जो सबसे ज्यादा कल छूट गए थे, कुछ इंपॉर्टेंट थे जो बार बार पेपर में आते हैं।